नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर फोर्थ चैप्टर इज भगवान श्री राम श्री कृष्ण का बाल केली रस एवं प्रारंभिक लीलाएं। श्री राम शरणम मम। रामचरित्र की मधुरता का यह पक्ष वे श्री कृष्ण के रूप में नहीं अपनाते। यदि श्री राम के रूप में उनके चरित्र में मिठास है तो श्री कृष्ण के रूप में उनके चरित्र में चटपटेपन का स्वाद और व्यंजन परोसने की कला की दृष्टि से बड़ा ही स्वाभाविक है। श्री राम के रूप में जिस स्वाद की अनुभूति करा चुके थे, यदि उसी का श्री कृष्ण के रूप में भी परिचय देते तो वह एक रसता उत्पन्न करने वाली बात हो जाती। जैसे भोजन के थाल में भी यदि केवल मीठे या केवल चटपटे पदार्थ परोसे जाएं तो भोजन का स्वाद लेने वाले को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती। श्री राम के चरित्र में बुद्धि के लिए जहाँ प्रेरक संदेश है, वहीं श्री कृष्ण के रूप में वे मन को बलात् अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। दोनों की लीला में यदि एक छवि सौम्य बालक की है तो दूसरा नटखटेपन से भरा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ईश्वर त्रेता युग की अपेक्षा द्वापर युग में जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए अधिक आतुर है। यह स्वाभाविक है। त्रेता युग की मनस्थिति में भगवद उन्मुखता सहज थी, पर द्वापर युग में जीव का मन भटक जाता है। यदि श्री राम की बाल्यावस्था निर्विघ्न व्यतीत होती है तो श्री कृष्ण की बाल लीला में विघ्न बाधाओं का अंबार है। अगला टॉपिक है पूतना वध। दोनों ही चरित्रों में संहार का क्रम नारी से ही प्रारंभ होता है और ये दोनों पात्र हैं पूतना तथा ताड़का। ये दोनों ही अविद्या की प्रतीक हैं। पूतना यदि स्वयं को सुंदरी के रूप में प्रस्तुत करती है तो ताड़का की आकृति अत्यंत डरावनी है। मूलतः दोनों की आकृति भयानक ही है, पर प्रदर्शन की शैली में भेद है। माया की यही विलक्षणता है कि वह स्वयं को जिस रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ है, कभी वह आकर्षण की सृष्टि करती है तो कभी वह जीव को आतंकग्रस्त बना देती है। पूतना को देखकर गोपियां और ग्वाल बाल बहुत प्रभावित हुए। वह देखने में साक्षात लक्ष्मी की ही प्रतिरूप जान पड़ती है। अन्य में अन्य की भ्रांति उत्पन्न कर देना ही माया का स्वभाव है। लक्ष्मी भगवान की प्रिया हैं, उनमें समर्पण की वृत्ति है, किंतु अविद्या पूतना तो ईश्वर को ही मिटाने पर तुली हुई है। पूतना यदि अविद्या माया है तो लक्ष्मी विद्या माया। मानस में माया के इन दोनों भेदों को प्रस्तुत किया गया है। अविद्या माया अतिशय दुष्ट है, दुख की सृष्टि करने वाली है, जिसके कारण जीव भवकूप में डूब जाता है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव परा भवकूपा। अरण्यकांड। दूसरी ओर विद्या माया के द्वारा ईश्वर सृष्टि का सृजन करता है। इसीलिए श्री सीता जी का परिचय मनु के समक्ष देते हुए उन्हें शक्ति बताया गया जो सृष्टि का सृजन करती हैं। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोर यह माया। बालकांड। गोप गोपियों ने उसे इंद्रियों के माध्यम से देखा, इसीलिए माया उन्हें अत्यंत आकर्षक प्रतीत हुई। श्रीमद् भागवत में व्यास जी बड़े ही विस्तार से पूतना के उद्धार का वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण हैं, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी ही क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों को बल मिलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थी।
उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण शैया पर सोए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चराचर सभी प्राणियों की आत्मा हैं, इसीलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाली पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसीलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रभ सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी बच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। अब तो पूतना के प्राणों को आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे अब बस कर। यह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए थे, मुंह फट गया था और बाल बिखर गए थे तथा हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। श्रीमद् भागवत। पूतना ने श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य का अभिनय भी किया। इतना ही नहीं, उसने अपना स्तन भी बालक के मुंह में दे दिया। नारी शरीर में स्तन श्रृंगार और वात्सल्य के परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले भावों के केंद्र हैं, पर इस विरोधाभास में भी एक संगति और क्रमिक विकास है। प्रारंभ में स्तन श्रृंगार रस के केंद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। इसी श्रृंगार की परिणति जब विवाह के रूप में होती है और पति पत्नी के मिलन से जब संतान का जन्म होता है, तब यह केंद्र वात्सल्य के रूप में परिणत हो जाता है। उसमें रक्त की लालिमा के स्थान पर दुग्ध की श्वेतिमा का दर्शन होने लगता है। रक्त में जहाँ राग है, वहाँ दुग्ध में वात्सल्य है। श्रृंगार की वात्सल्य में यह परिणति जीवन की गरिमा के अनुकूल ही है। ऊपर से देखने में पूतना सात्विक भावना से भरपूर वात्सल्यमयी दिखाई देती है, पर अविद्या में वात्सल्य कहाँ? वहाँ तो भोग और भोक्तापन की भावना ही उसका मुख्य आधार है। वह जीव के अंतःकरण में भोक्तापन की सृष्टि कर उसे विषयों की ओर आकृष्ट करती है, और यह भोक्तापन की भावना से ही वह स्वयं भोग्या बन जाती है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता में इसी तथ्य की ओर संकेत किया गया है। व्यक्ति समझता है कि वह भोगों को भोग रहा है, पर भोग ही उसे भोग लेते हैं। पूतना के बहिरंग व्यवहार में भगवान के प्रति समर्पण वृत्ति की झलक दिखाई देती है, पर उसके वात्सल्य दुग्ध में वासना का जो विष है, उसे पहचान पाना एकमात्र ईश्वर के लिए ही संभव था। यही माया की भीषणता है। विष और दुग्ध का मिश्रण ही तो सृष्टि है। उसमें से दुग्ध को ग्रहण करके विष को छोड़ देने वाला ही विवेकी साधक है। पर ईश्वर ने उन दोनों को एक साथ स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसकी सृष्टि में द्वैत है ही नहीं। अथवा इसे यूं कहें कि नकली माया को भी वास्तविकता का रूप दे देना ईश्वर की करुणा है। पूतना के प्रति श्री कृष्ण के व्यवहार की
दो भिन्न रूपों में व्याख्या की जा सकती है। उन्होंने पूतना के प्राण ले लिए, यह मानो न्यायशास्त्र की दृष्टि से अपराधिनी को उचित दंड था। पर जब इस बात की ओर दृष्टि जाती है कि उन्होंने उसे मुक्ति प्रदान की, तो उसमें भक्ति और भगवान का करुणा पक्ष ही जागृत होता है। व्यक्ति के पास जो कुछ है वह सब मिश्रित ही तो है, अतः उसका समर्पण भी शुद्ध कैसे हो सकता है। न तो उसकी भावना और न तो उसकी कोई वस्तु ही पूरी तरह पवित्र थी, पर उसे भी स्वीकार कर लेना और उसे वास्तविकता के रूप में परिणत कर देना प्रभु की महती अनुकंपा है। श्रीमद् भागवत में श्याम सुंदर की दयालुता के प्रसंग में कहा गया है, अहो यह महती पापिनी पूतना जो हिंसा वृत्ति लेकर प्रभु के पास आई थी, उसे भी उन्होंने माता के समान गति प्रदान की। और तब ऐसे अवसर पर भगवान व्यास विगलित स्वर में पुकार उठते हैं कि ऐसे दयालु को छोड़कर किसकी शरण में जाएं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघासयापायय दप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। श्रीमद् भागवत। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी इसी तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दई ताही कृपालु जाधव राई। माता के समान गति देने पर बल देते हुए मानो गोस्वामी जी स्मरण दिलाते हैं कि नियमानुसार ईश्वर के प्रति भावना और समर्पण दोनों ही शुद्ध होने चाहिए। किंतु प्रभु कितने उदार हैं कि नकली वात्सल्य प्रदर्शन को भी वास्तविक रूप में स्वीकार करके वे उसे माता के समान गति देते हैं। अतः जो नकली भावना और विषैले समर्पण को भी स्वीकार कर लेता है, यदि उसे वास्तविक भावना और भक्ति अर्पित की जाए तो वह उदार क्या नहीं कर बैठेगा। इसी तरह द्वैत और बंधन की सृष्टि करने वाली अविद्या को मुक्ति देकर अद्वैत के रूप में परिणत कर देना ही ज्ञान का सर्वोच्च फल है। अगला विषय है ताड़का वध। दूसरी ओर रामावतार में अविद्या ताड़का अयोध्या में प्रविष्ट होने का साहस नहीं कर पाती, पर अयोध्या से दूर रहकर भी वह बड़े बड़े मुनियों को संत्रस्त करने में समर्थ है। वह मारीच और सुबाहु के रूप में दो पुत्रों को जन्म देकर वस्तुतः द्वैत की ही सृष्टि करती है। यज्ञों से उसे विशेष विरोध है। जहाँ भी यज्ञ होते हुए देखती है, अपने पुत्रों को लेकर आक्रमण द्वारा यज्ञ ध्वंस कर देती है। विश्वामित्र का परिचय महामुनि और ज्ञानी के रूप में दिया गया है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं, देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। बालकांड। मुनि मननशील हैं, वे अद्वैत चिंतन में तल्लीन रहते हैं, किंतु द्वैत पूरी तरह से निश्शेष होने का नाम ही नहीं लेता। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ताड़का, माया और उसके पुत्रों की वास्तविकता भलीभांति समझते हैं। वे जानते हैं कि इसका समग्र विनाश तो ईश्वर कृपा के बिना संभव नहीं है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निसिचर पापी, तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरहु हरन महि भारा, एहू मिस देखऊं पद जाई, करी बिनती आनऊ दो भाई। बालकांड। श्री रामचरितमानस में इस बात पर बार बार बल दिया गया है कि तत्वज्ञ और ज्ञानियों को भी भक्ति की आवश्यकता है। जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई, कोटि भांति को करई उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रहि न सकई हरि भगति बिहाई। उत्तरकांड। महर्षि विश्वामित्र के प्रसंग में भी इसी तथ्य की पुष्टि मिलती है। ब्रह्मर्षि वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, तत्वज्ञ हैं, फिर भी ताड़का और उसके पुत्रों पर विजय पाने के लिए उन्हें ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव होता है। यों आश्रम और ऋषित्व की दृष्टि से महर्षि विश्वामित्र का स्थान महाराज दशरथ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। महाराज दशरथ का चरित्र तत्वज्ञ के रूप में नहीं, अपितु भक्त के रूप में आता है। वे एक ऐसे भावुक भक्त हैं जिसने ईश्वर को पुत्र के रूप में पा लिया। विश्वामित्र इसीलिए अपने गौरव का परित्याग कर दशरथ का आश्रय लेने में संकोच नहीं करते। वस्तुतः अभिमान का समग्र विनाश तो भगवत भक्ति के बिना संभव ही नहीं है।
जात्याभिमान, कुलाभिमान आदि के मिथ्यात्व का ज्ञान होने पर भी अभ्यास और संस्कार के कारण उससे पूरी तरह मुक्त हो पाना संभव नहीं होता। श्री राम की याचना के लिए दशरथ के पास महर्षि विश्वामित्र का आगमन उनके अभिमान के निशेषीकरण का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। वे सभी अभिमानों को छोड़कर ही दशरथ के पास गए थे और श्री राम लक्ष्मण को पाने में सफल होते हैं। इन दोनों राजकुमारों को लेकर वे आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। अचानक विकराल आकृति वाली ताड़का सामने आती है। मारीच और सुबाहु वध के पहले ताड़का वध की प्रक्रिया मानो यह प्रकट करने के लिए है कि द्वैत पर विजय पाने के लिए उसके मूल कारण अविद्या को मिटाने की आवश्यकता है। ताड़का के चरित्र में गोस्वामी जी क्रोध की प्रमुखता देखते हैं। चले जात मुनि दीन ही दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई। बालकांड। जहाँ द्वैत है वहाँ क्रोध भी है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईस समान। उत्तरकांड। अपना रहस्य खुल जाने पर माया का क्रुद्ध होना स्वाभाविक ही था, पर उसके समक्ष तो तत्वज्ञ विश्वामित्र और भगवान राम थे। माया जहाँ भ्रम उत्पन्न करने में असफल होती है, उसे समझने में देर नहीं लगती कि वह उसे और उसके पुत्रों को नष्ट करने की ही भूमिका है। क्रोध के आवेश में वह स्वयं आक्रमण करने का दुस्साहस करती है। महर्षि विश्वामित्र का संकेत पाते ही प्रभु एक ही बाण से उसका वध कर देते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। बालकांड। यहाँ गोस्वामी जी एक ही बाण पर बल देते हैं। यह द्वैत के विनाश के लिए अद्वैत के बाण का प्रयोग था, अर्थात ताड़का का विनाश ही नहीं होता, अपितु वह भगवान से मिलकर एकाकार हो जाती है। अद्वैत में द्वैत समा जाता है। निज पद दीन्हा में प्रभु की अपार करुणा का साक्षात्कार होता है। प्रभु ने सोचा कि प्राण से बढ़कर व्यक्ति को और कुछ प्रिय नहीं होता। आज इसका वही प्राण मैं ले रहा हूँ, इसीलिए बदले में उसे मुक्ति देना ही उपयुक्त होगा। इस तरह यह द्वैत बुद्धि भी अखंड ज्ञान घन प्रभु में विलीन होकर अद्वैतमयी हो जाती है। किंतु ताड़का का वध हो जाने पर भी उसके दोनों पुत्र अवशिष्ट थे। कारण के विनष्ट हो जाने पर कार्य विनष्ट नहीं हो जाता, मात्र भविष्य में नए कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। अतः जो कार्य पहले बन चुका है उसे भी समाप्त करने की आवश्यकता है। वेदांतियों में भी यह मत प्रचलित है कि तत्वज्ञ महापुरुषों के जीवन में जो कर्म होते हैं उनके कर्म फल से वे मुक्त होते हैं, पर तत्व ज्ञान के पहले कर्म के द्वारा जिस प्रारब्ध का निर्माण हो चुका है उसका फल तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। अगला विषय है मारीच सुबाहु वध। महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ अपने आश्रम में पहुंचते हैं। रात्रि विश्राम के बाद प्रातःकाल उठते ही प्रभु ने महर्षि से यज्ञ कर्म प्रारंभ करने का अनुरोध किया। प्रसन्न मन से मुनियों ने मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में आहुति दी। मारीच और सुबाहु क्रुद्ध होकर सेना सहित यज्ञ स्थल पर आक्रमण करते हैं। ऐसी स्थिति में समस्त राक्षसों को एक जैसा दंड देना ही स्वाभाविक होता, किंतु प्रभु के द्वारा मारीच और सुबाहु से किए जाने वाले व्यवहार में भिन्नता थी। प्रभु ने पावकास्त्र से सुबाहु को भस्म कर दिया और मारीच पर ऐसे बाण का प्रयोग किया जिससे उसकी मृत्यु न होकर वह 100 योजन दूर समुद्र के किनारे जा गिरा। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निसाचर क्रोही, लई सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बाण राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निसाचर कट कुसंहारा। बालकांड। दोनों के प्रति व्यवहार की भिन्नता को कई रूपों में देखा जा सकता है। सुबाहु को अग्नि बाण से जला देने का तात्पर्य है ज्ञानाग्नि में समस्त कर्मों का भस्मीकरण। यथैधांसि समेतोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। गीता।
जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि कर्म से मुक्ति पाने पर भी तत्वज्ञ को प्रारब्ध फल भुगतना ही पड़ता है। यहाँ मारीच प्रारब्ध कर्म का प्रतीक है, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है। यही मारीच स्वर्ण मृग के रूप में भगवान राम और श्री सीता में वियोग उत्पन्न करता है। प्रभु सर्वशक्तिमान होते हुए भी इस प्रारब्ध फल को भोग कर उसकी अनिवार्यता की ओर इंगित करते हैं। गोस्वामी जी ने इसे एक और रूप में भी प्रस्तुत किया है। वे मारीच और सुबाहु को दोष और दुख के रूप में भी देखते हैं। ऋषि हित राम सुकेतु सुताकी, सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा। बालकांड। मारीच यदि दोष है तो सुबाहु दुख है। जीव की प्रथम समस्या दुख का निवारण है। उस रोगी की भांति जो रोग उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम कष्ट का निवारण चाहता है, भले ही मूल कारण के मिटने में कुछ विलंब लगे। सुबाहु को विनष्ट कर प्रभु ने मानो जीव के दुखों को मिटा दिया। किंतु दुख का कारण क्या है? इसके उत्तर में यही कहा गया कि दोषों से ही दुख की सृष्टि होती है। तत्काल दुख मिट जाने पर भी दोषों की अवस्थिति में दुख की समस्या बनी ही रहती है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में मन के दोषों की तुलना रोगों से की गई। अतः दोष यदि रोग हैं तो दुख परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले लक्षण हैं। दुख की समस्या का तात्कालिक समाधान होने पर भी दोष की समस्या बनी ही रही। मन के ही एक भाग में दोष रहता है और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले दुख को भी मन ही भोगता है। अतः यूँ कह सकते हैं कि दोष और दुख दोनों के मूल में मन ही है। इसीलिए मन को ही बंधन और मोक्ष का हेतु बनाना स्वाभाविक है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। ब्रह्मविंदु उपनिषद। मारीच को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया उसके मन का सही स्वरूप परिलक्षित होता है। मारीच को प्रभु 100 योजन दूर समुद्र के उस पार भेज देते हैं। प्रभु के द्वारा ऐसा कार्य होते देखकर आश्चर्य होता है। मन के निकट आने पर प्रभु ने उसे दूर फेंक दिया, पर यही मन के सामीप्य और दूरी का रहस्य सामने आता है। मारीच यज्ञ स्थान में प्रभु के समीप होते हुए भी उनसे दूर ही था। अपनी दोषदर्शी वृत्ति के कारण वह प्रभु को पहचान पाने में असमर्थ रहा। प्रभु का बाण लगते ही भले ही वह प्रभु से दूर जा गिरा, पर मन से प्रभु के रूप में तदाकार हो गया। अपनी इस स्थिति का वर्णन मारीच ने इन पंक्तियों में किया है। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, तासों तात बयरू नहीं की जय, मारे मरय जियाए जी जय। मुनिमख राखन गयौ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा, सतजो जन आयौ छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही, भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखऊं दो भाई। अरण्यकांड। प्रभु ने मारीच रूपी दूषित मन को मिटा देना आवश्यक नहीं समझा, इसीलिए बिना फल के बाण का प्रयोग कर प्रभु ने दोष को ही दूर कर दिया। मन बना रहा, पर अब दोष दर्शन के स्थान पर ईश्वर दर्शन करने लगा। इस तरह प्रभु ने मन के दोषों का निराकरण करने के लिए उसे एक भिन्न रूप दे दिया। तदाकारता मन का स्वभाव है। वह जिस वस्तु का चिंतन करता है उसी में तद्रूप हो जाता है। कभी अर्थ का चिंतन करते हुए वह लोभाकार हो जाता है, तो काम का चिंतन करते हुए कामाकार। द्वेष से प्रेरित होने पर वही मन शत्रु का आकार ग्रहण कर लेता है। प्रभु का सरसंधान मारीच में एक ऐसे भय की सृष्टि करता है कि वह प्रतिक्षण प्रभु का ही चिंतन करने लगता है। वस्तुतः यह भय की वृत्ति का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग था। संसार में व्यक्ति जब किसी से डरता है तब उससे दूर चला जाना चाहता है, किंतु भगवान के संबंध में इसकी परिणति एक भिन्न रूप में होती है। इस संदर्भ में प्रभु ने उन सांकेतिक शब्दों की स्मृति आती है जो उन्होंने समुद्र तट पर कहे। प्रभु 3 दिन से अनशन करके समुद्र को मनाते हुए से प्रतीत हो रहे थे, किंतु समुद्र पर कोई प्रतिक्रिया दृष्टिगोचर नहीं हुई। तब प्रभु ने अपने अनुज श्री लक्ष्मण को धनुष बाण लाने की आज्ञा दी। प्रभु से यह प्रश्न किया जा सकता था कि क्या आपका दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया है? पहले आप जिसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे उसी का विनाश करने के लिए प्रस्तुत हो गए। प्रभु के उत्तर में उनका स्वभाव ही परिलक्षित होता है।
विनयन मान जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। सुंदरकांड। मानो प्रभु का उद्देश्य समुद्र के अंतःकरण में अपने प्रति प्रीति उत्पन्न करना ही था। इसके लिए वे दोनों ही प्रकार की पद्धतियों का आश्रय लेते हैं। ईश्वर के संबंध में यही स्वाभाविक है। व्यक्ति से भयभीत होकर तो उससे दूर जाया जा सकता है, किंतु जब यह ज्ञात हो जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, उससे दूर जाना संभव नहीं है, तब जीव के लिए सामीप्य का मार्ग ही शेष रह जाता है। मारीच पर भी प्रभु ने इसी सिद्धांत का प्रयोग किया। इसे यूं भी कह सकते हैं कि ईश्वर का बाण काल का ही प्रतीक है। लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सर चंड, भजसी न मन ते ही राम को कालु जासु को दंड। लंका कांड। अतः ईश्वर प्रेरित काल व्यक्ति को सदा सर्वत्र मृत्यु का ग्रास बना सकता है। यह सामर्थ्य का बोध व्यक्ति को भगवत शरणागति की दिशा में प्रेरित करता है। मारीच की शरणागति इसी पक्ष का परिचायक है। विनय पत्रिका में इसी स्थिति की ओर इंगित करते हुए गोस्वामी जी प्रभु से यह निवेदन करते हैं, दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणिक रघुराई, सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध जुर करत फिरत बहुराई, कबहु जोगरत भोग निरत सठ हट वियोग बस होई, कबहु मोह बस द्रोह करत बहु कबहु दया अति सोई, कबहु दीन मतिहीन रंक तर कबहु भूप अभिमानी, कबहु मूढ़ पंडित विडम्बरत कबहु धर्मरत ज्ञानी, कबहु देव जग धनमय रिपुमय कबहु नारी मय भासई। संस्कृति सन्निपात दारुण दुख बिनु हरि कृपा न नासई, संजम जप तप नेम धर्म व्रत बहु भेषज समुदाय, तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेमहीन नहीं जाय। विनय पत्रिका। मन की तदाकारता की यह वृत्ति ईश्वर की दिशा में मुड़कर उसे ईश्वराकार भी बना देती है। यही मारीच के साथ भी हुआ। कैसा विचित्र विरोधाभास है। जब प्रभु के बाण से वह समुद्र के तट पर पहुंच गया, तब भौगोलिक दृष्टि से लंका और रावण के अत्यंत समीप था, और जब विश्वामित्र के यज्ञ को विनष्ट करने के लिए जाता है तो वह रावण से दूर था, किंतु मानसिक धरातल पर वह यज्ञ स्थल में रावण के समीप था और समुद्र के किनारे पहुंचकर उससे दूर हो जाता है। मारीच के इस बदले हुए रूप से रावण परिचित नहीं था। वह तो यही समझता था कि मारीच वेश बदलने की कला में निपुण है और उसे मैं जैसा रूप बनाने को कहूँगा वही रूप वह धारण कर लेगा। रावण मूर्तिमान मोह है और मन में उत्पन्न होने वाले दोष और दुखों का हेतु भी वही है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। उत्तरकांड। किंतु मोह का आज्ञाकारी मन अब तो प्रभु के अखंड चिंतन में तल्लीन हो चुका था। संसाराकार के स्थान पर उसका मन रामाकार बन चुका था। इसीलिए वह प्रारंभ में रावण के आदेश को अस्वीकार कर देता है और उसे भी परिवर्तित करने के लिए भगवान की महिमा सुनाता है। पर यह सुनकर भी मोह की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आता। वह तो शांति सीता समानीता को दूर करने के लिए व्यग्र है। मारीच के उपदेश को सुनकर रावण क्रुद्ध हो जाता है और उसका वध करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। मोह का यह सहज स्वरूप है। मोह का अर्थ यदि अज्ञान होता तो उसे समझाना सरल था, पर मोह का तात्पर्य ही यह है कि जहाँ सब कुछ जानते और समझते हुए भी व्यक्ति उससे भिन्न प्रकार का आचरण करता है। मारीच के सामने बड़ी ही जटिल समस्या थी। उसे दोनों ओर मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। इसीलिए उसने यही निर्णय किया कि राम के हाथों मरना ही कल्याणकारी है। उत्तरु देत मोहि बधव अभागे, कस न मरऊ रघुपति सर लागे। अरण्यकांड। वह दोनों प्रकार की मृत्यु की तुलना करता है। मन की मृत्यु क्या है? मन मोहाकार होकर बहिरंग रूप से भले ही जीवित और गतिशील दिखाई देता हो, पर तात्विक दृष्टि से मृत है। जीवत सब सम 14 प्राणी इसी सत्य की ओर संकेत करती है। इस संदर्भ में गोस्वामी जी 14 प्रकार के व्यक्तियों की गणना करते हैं। कौल काम बस कृपिण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति सन विरोधी।
तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। लंका कांड। अतः मोह के वशीभूत होना स्वयं में एक मृत्यु है। वैसे ही ईश्वर में विलीन होने की प्रक्रिया भी मन की एक प्रकार की मृत्यु ही है। किंतु एक मृत्यु से जहाँ निरंतर जीवन मृत्यु का अनिवार्य चक्र जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी मृत्यु जीवन का मोक्ष है। इसीलिए मारीच ने भी मृत्यु के इसी पक्ष का वर्णन किया। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकी सि रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधव अभागे, कस न मरौ रघुपति सर लागे। अरण्यकांड। यूं तो प्रत्यक्ष रूप से देखने पर यही प्रतीत होता है कि मारीच ने रावण का आदेश मानकर कपट मृग बनना स्वीकार कर लिया, किंतु भावनात्मक दृष्टि से इस स्वीकृति का भिन्न तात्पर्य है। अंतर मन से शरणागति ग्रहण करते हुए उसे लगने लगा कि मानो प्रभु उसके समक्ष मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, क्या तुम यह सोचते हो कि सीताहरण की योजना रावण के द्वारा बनाई गई है? तुम यदि मुझे सर्वशक्तिमान मानते हो तो क्या तुम्हारे हृदय में यह प्रश्न नहीं उठता कि मेरे न चाहने पर रावण के द्वारा यह कार्य संभव हो सकता था? जो कुछ घटित हो रहा है उसके पीछे तुम रावण की इच्छा के स्थान पर मेरे संकल्प को ही देखो। इस भाव का उदय होते ही मारीच आनंद से गदगद हो जाता है। मन के संदर्भ में सत्य का ऐसा साक्षात्कार बहुधा भक्तों को होता रहता है। एक स्तर पर पहुंचकर भक्त को यह प्रतीत होने लगता है कि अच्छे और बुरे सभी तो प्रभु के संकल्प पर नाच रहे हैं। देवर्षि नारद की मोह की कथा को सुनकर पार्वती चकित हो जाती हैं, और वह स्वाभाविक ही था। देवर्षि के प्रति उनकी गुरु भावना थी। यूं भी देवर्षि महान भक्त और ज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके हृदय में मोह का उदय होना और भगवान को शाप देने की बात भगवती उमा के लिए इतनी अकल्पनीय थी कि वे आश्चर्यचकित स्वर में भगवान शिव के समक्ष अपनी जिज्ञासा इन शब्दों में प्रकट करती हैं। नारद श्राप दीन इक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध उमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बालकांड। यूं तो भगवान शंकर ने उत्तर देते हुए नारद के अहंकार को इसके कारण के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन इस प्रसंग को वे एक भिन्न दृष्टि से भी देखते हैं, और तब वे हंसकर पार्वती जी से कह उठते हैं, पार्वती, न तो कोई ज्ञानी है और न ही मूर्ख। प्रभु जिस समय जिसे जैसा बनाना चाहते हैं वह वैसा ही आचरण करने लगता है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जस, सो तस तेहि छन होई। बालकांड। इसी भावना से प्रेरित होकर गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह उठते हैं, प्रभु, मन के दोषों को दूर करने के लिए मैंने अनगिनत प्रयत्न किए पर सफल नहीं हुआ। सत्य तो यह है कि मन के परम प्रेरक तो आप ही हैं, अतः आप ही जब उसे आदेश देंगे तभी वह शांत हो सकता है। हूँ हार यो करी जतन विविध, विधि अतिशय प्रबल अजई। तुलसीदास बस होई तबहि, जब प्रेरक प्रभु बर जई। विनय पत्रिका। अपनी असमर्थता की अनुभूति और प्रभु के सामर्थ्य का बोध ही शरणागति का मुख्य आधार है। मारीच के रूप में जब मन में इस भावना का उदय होता है तो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। भगवान के समक्ष आने और फिर वहां से भाग खड़े होने की प्रक्रिया में मन की सहज प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। यदि जीव मन को प्रभु में लगाने की चेष्टा करे तो स्वभाव से ही चंचल होने के कारण सम्मुख होते होते विमुख हो जाता है, किंतु जब मारीच के पीछे प्रभु दौड़ते हुए अंत में उसे अपने आप में विलीन कर लेते हैं, तब वही मोक्ष का अधिकारी बन बैठता है। इस तरह मारीच के माध्यम से प्रभु के चरणों में मन के विलयन की प्रक्रिया सामने आती है। अगला विषय है शकटासुर वध। उधर श्री कृष्ण लीला में साधक की समस्याओं का समाधान कुछ भिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है। पूतनावध के पश्चात शकटासुर के उद्धार की कथा बड़ी ही सांकेतिक है। नंद बाबा के घर बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। श्री कृष्ण के करवट बदलने की खुशी में अभिषेक, पूजा, हवन, होम आदि हो रहे थे।
यशोदा मैया बालक कृष्ण का श्रृंगार करके उन्हें शकट के नीचे सुला देती है। थोड़ी ही देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली और स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय उत्सव के लिए आए लोगों के स्वागत सत्कार में यशोदा जी तन्मय थी, इसीलिए श्री कृष्ण का रुदन उन्हें सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपना पांव उछालने लगे और उनके चरण स्पर्श से वह छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट गए। छकड़े के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए और उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी स्त्रियां आई हुई थी वे सब के सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे कि अरे यह क्या हो गया, यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया। वे इसका कारण निश्चित नहीं कर पाए। वहां खेलते हुए बालकों ने गोप गोपियों से कहा, इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पांव की ठोकर से उसे उल्टा दिया। परंतु गोपों ने उसकी बालकों की बात समझकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने समझा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने रोते हुए अपने लाडले को अपनी गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों द्वारा शांति पाठ करवाया और फिर वे उसे स्तनपान कराने लगी। बलवान गोपों ने छकड़ों को फिर से सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, पुष्प तथा जल के द्वारा उस छकड़े सहित भगवान की पूजा की। श्रीमद् भागवत में यह कथा शकटासुर के उद्धार के रूप में प्रस्तुत की गई। शकटासुर अपने पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। वह अत्यंत बलवान एवं स्थूलकाय था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमश जी के आश्रम को कुचल डाला। लोमश जी ने क्रोध में उसे शाप दे दिया, अरे दुष्ट, जा तू देह रहित हो जा। उसी समय सांप की केंचुली की भांति उसका शरीर गिरने लगा। वह धड़ाम से लोमश जी के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना की, कृपा सिंधु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर लौटा दीजिए। लोमश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया। आध्यात्मिक दृष्टि से उत्कच देहवाद का प्रतीक है। उसका जन्म हिरण्याक्ष से हुआ था, जिसने मोहवश पृथ्वी को अपना मानकर भोग्या बनाना चाहा था। वह महान अहंकारी ईश्वर को भी चुनौती देने में भयभीत नहीं दिखाई देता। अतः हिरण्याक्ष मानो अहमता और ममता से ग्रस्त मूर्तिमान मोह है। उसका पुत्र उत्कच अत्यंत स्थूलकाय था, अर्थात उसकी अवस्थिति शरीर में थी और वह स्थूल भोगों को ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानता था। दूसरी ओर मननशील तपस्वी लोमश हैं, जो शरीर से ऊपर उठे हुए हैं, पर भोगवाद उनके आश्रम को ही विनष्ट करने में तुला हुआ था। लोमश जी के द्वारा शरीर को नष्ट कर देने का तात्पर्य यह है कि देह को केंद्र बनाने पर ही भोगवाद की प्रवृत्ति का विस्तार होता है। उनको यही लगा कि न तो शरीर होगा और न ही उससे उत्पन्न होने वाली भोग वृत्ति रहेगी, पर बाद में उन्हें अपनी धारणा में संशोधन करना पड़ता है। शरीर होते हुए भोगवाद का मिट जाना तो सार्थक है, इसीलिए वे भोगवाद को भगवान के चरणों से जोड़ देते हैं, जिससे भोगासक्ति विनष्ट हो जाती है। जिस छकड़े में वह असुर प्रविष्ट होता है वह मानो मन ही है। शरीर मन से मिलकर ही सक्रिय होता है। गोकुल इंद्रियों का समूह है। नंद और यशोदा रस के प्रेमी हैं। उन्होंने इसी छकड़े पर विषय रस लाद रखा है। शरीर, मन और इंद्रियां जहाँ होंगी वहाँ उसकी पुष्टि के लिए विषय रस अपेक्षित है। इस तरह एक ओर विषय रस है तो दूसरी ओर श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्म रस। विषय रस और ब्रह्म रस को जीवन में जिस क्रम से स्थापित करना चाहिए उसका उचित निर्णय माँ यशोदा नहीं कर पाई। उन्होंने ब्रह्म रस के ऊपर मन के छकड़े में विषय रस को स्थापित कर दिया। प्रभु को यह स्थिति असह्य प्रतीत होती है और वे अपने चरण से के स्पर्श से उसे उलट देते हैं। नश्वर होने के कारण विषय रस बिखर जाता है, पात्र टूट जाते हैं और अब क्रम परिवर्तित हो जाता है। भगवत रस ऊपर है और विषय रस नीचे पड़ा हुआ है। विषय रस को ब्रह्म रस के नीचे ही स्थान मिलना चाहिए। शरीर की रक्षा के लिए विषय की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए
जीवन में उसे भी स्वीकार करना होगा। मन के छकड़े में आविष्ट भोगवाद भगवान के चरण स्पर्श से मुक्त हो जाता है, किंतु छकड़ा तो बना ही रहता है, पर अब उसके नीचे भगवान को नहीं सुलाया जाता। इसका सार संक्षेप यही है कि शकट स्वयं बुरा नहीं है, उसमें बुराई असुर के रूप में प्रविष्ट होकर उसे दूषित बना देती है। मन सर्वदा दोषयुक्त नहीं रहता। जब उसमें भोगवाद की वृत्ति प्रविष्ट हो जाती है तो भगवान उसे विनष्ट करना आवश्यक समझते हैं। भगवान के चरण स्पर्श के द्वारा ही यह संभव है। इस तरह जहाँ रामावतार में मारीच के माध्यम से मन का स्वरूप और उसके उद्धार की प्रक्रिया प्रस्तुत की गई, वहीं कृष्णावतार में शकटासुर के माध्यम से मुक्ति की दूसरी पद्धति चित्रित की गई है। अगला विषय है तृणावर्त वध। श्री कृष्णावतार में शकटासुर के पश्चात तृणावर्त की कथा सामने आती है। यशोदा मैया श्री कृष्ण को गोद में धारण किए हुए थी। अचानक उन्हें बालक में अत्यंत भार की अनुभूति हुई और थककर उन्होंने श्री कृष्ण को नीचे रख दिया। तृणावर्त बवंडर चक्रवार्थ के रूप में प्रांगण में प्रकट होकर श्री कृष्ण को उड़ा ले जाने का प्रयत्न करता है। प्रारंभ में उसे अपने प्रयास में सफलता मिली, किंतु अचानक श्री कृष्ण भारी होकर उसका गला पकड़ लेते हैं। उस दबाव से तृणावर्त का वेग शांत हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। धूल और अंधकार के कारण कुछ समय के लिए माँ यशोदा अपने बालक को नहीं देख पाती और विलाप करने लगती है। एकाएक सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। अंधकार और धूल का आवरण शांत हो जाता है। माँ अपने लाडले बालक को गोदी में उठाकर परमानंद में डूब जाती है। यदि शकटासुर की कथा में मन की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है, तो तृणावर्त की कथा बुद्धि में उत्पन्न होने वाले भ्रम और कुतर्क की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। माँ यशोदा मूर्तिमती भावना है। ये श्री कृष्ण के वात्सल्य का आनंद लेती हैं। ईश्वर का स्वरूप क्या है? एक और वह महतो महियान है, अर्थात सबसे भारी भी वही है। भक्त अपनी भावना के द्वारा महतो महियान को अणोरणीयान बना लेते हैं। गुरुता के स्थान पर उनमें भावात्मक लघुता की सृष्टि स्थापित करते हैं। तभी तो वे भगवान को अपनी गोद में दुलारने का सुख ले पाते हैं। भक्त की भावना को पूर्ण करने के लिए भगवान भी वैसे ही बन जाते हैं, पर स्वभावतः भावातिरेक में ईश्वर का स्वरूप और उनकी महिमा की विस्मृति हो जाती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि विवेक भावना की आधार भूमि बनी रहे। अखंड ज्ञान घन श्री कृष्ण माँ की गोद में भारी बनकर अपने स्वरूप महिमा की ओर इंगित कर रहे हैं। ब्रह्म स्वयं सबको धारण करता है। विवेक की दृष्टि से व्यक्ति विराट को धारण नहीं कर सकता। मानो श्री कृष्ण माँ को इसी सत्य का साक्षात्कार कराने के लिए लघु से गुरु बन जाते हैं। जहाँ भावना में माँ ही गुरु है और श्री कृष्ण लघु, वहीं विवेक में सर्वेशामेव गुरु वे ही हैं और सभी उनके समक्ष लघु शिष्य हैं। जब श्री कृष्ण माँ को इस सत्य का साक्षात्कार करा रहे थे, उसी समय वहाँ तृणावर्त का आगमन होता है। यह मोहजन्य भ्रम, संशय और कुतर्क है। इसे तृणावर्त का नाम देना बड़ा ही सार्थक है। तृणावर्त का तात्पर्य है वायु में बवंडर की सृष्टि। वायु के द्वारा व्यक्ति को प्राण शक्ति मिलती है। जीवन के लिए वह परम आवश्यक है। बवंडर भी वायु का एक विकृत रूप है। वायु बवंडर के रूप में परिणत होकर जब धूल उड़ाती है, तब उससे श्वास प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है। धूल और अंधकार के कारण सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। बुद्धि की स्थिति भी ऐसी ही है। एक ओर यदि वह परम कल्याणकारी हो सकती है, तो दूसरी ओर मोह, संशय और भ्रम उत्पन्न हो जाने पर वह कुतर्क के चक्रवात के रूप में व्यक्ति को सत्य के साक्षात्कार से वंचित कर देती है। जब भगवान श्री कृष्ण माँ को अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा रहे थे, तभी देहाभिमान से प्रेरित यह मोह और कुतर्क का झंझावात सामने आ जाता है। उसे यह भ्रम था कि कृष्ण इतने हल्के हैं कि वह उन्हें भी तिनके के समान उड़ा ले जाने की सामर्थ्य रखता है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्म को बालक रूप में देखकर ऐसा संशय होना स्वाभाविक ही है कि यह ईश्वर कैसे हो सकता है। और जब वह तर्क के द्वारा भगवत सत्ता को ही मिटा देने की चेष्टा करता है, पर
ईश्वरीय सत्ता को नष्ट कर पाना क्या किसी के लिए संभव है? ईश्वर को उड़ा देने की चेष्टा में प्रभु की महिमा द्वारा वह स्वयं भी विनष्ट हो जाता है। भ्रांति और कुतर्क का बवंडर समाप्त होते ही ईश्वर की महिमा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने लगता है। तृणावर्त के पूर्व जन्म की गाथा भी बड़ी सांकेतिक है। वह पांडु देश में सहस्राक्ष नाम का राजा था। नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था। एक दिन दुर्वासा ऋषि वहां से निकले, परंतु उसने उन्हें प्रणाम नहीं किया। उसका यह दुर्व्यवहार देखकर ऋषि ने उसे शाप दिया कि तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाया, तब दुर्वासा जी ने कह दिया, भगवान कृष्ण के श्री विग्रह का संस्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी आंखों पर अत्यधिक भरोसा होता है। वह दूसरों की तुलना में स्वयं को हजारों गुना बुद्धिमान समझता है। इसी अर्थ में वह सहस्राक्ष है और इसी बुद्धिमत्ता के अहंकार के कारण दुर्वासा के समक्ष झुकने को वह प्रस्तुत नहीं था। बुद्धिमत्ता का यह अहंकार ही उसे राक्षस बना देता है। साधारणतया बुद्धिमान व्यक्तियों को यह सहज स्वभाव होता है कि वे अपनी तुलना में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सत्पुरुषों को भी हीन मान बैठते हैं। साहित्य में विद्वान व्यक्तियों को साक्षरा शब्द से भी संबोधित किया जाता है। साक्षरा को उलट देने पर वह राक्षसा बन जाता है। महर्षि दुर्वासा स्वयं प्रणाम कराने के लिए व्यग्र नहीं थे, पर उनकी भूमिका संत की भूमिका है। साथ साथ शिवांश होने के कारण वे रुद्र भी हैं। गुरु के रूप में अभिमान को दंड देकर दंडित व्यक्ति को उपयुक्त दिशा में प्रेरित करते हैं। रामचरितमानस में भी भगवान शंकर भुशुंडी को शाप देते हुए दंड की आवश्यकता का वर्णन करते हैं। जौ नहीं दंड करौ खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। उत्तरकांड। पर यह दंड भी जीव के कल्याण का हेतु है। जिनमें सहज विनम्रता नहीं होती, वे भी दंड भय उपस्थित होने पर विनम्र हो जाते हैं। सहस्राक्ष का स्वभाव भी ऐसा था। साधारण रूप में प्रणाम न करने वाला सहस्राक्ष शाप मिलते ही चरणों में गिर पड़ता है। संत की करुणा का पक्ष यही है कि वे उसे ईश्वर का संस्पर्श करने की प्रेरणा देते हैं। बुद्धि धारण करने वाली है, वह दूसरे को तिनके के समान तुच्छ समझती है। अपनी इच्छा के अनुकूल दूसरों को नचाने की असद वृत्ति उसमें सहज आ जाती है, पर भगवान को धारण करते ही बुद्धि का यह विकार दूर हो जाता है। ईश्वर उसे अपनी सीमा से परे जान पड़ता है, तभी बुद्धि का उन्माद शांत हो जाता है। तृणावर्त का यह स्वरूप त्रेता युग में दिखाई नहीं देता। द्वापर युग जैसी बुद्धिमत्ता का अहंकार वहाँ नहीं है। फिर भी बुद्धि के भ्रमित हो जाने के कुछ प्रसंग इस युग में भी सामने आते हैं। अगला विषय है विराट रूप दर्शन। माँ यशोदा की ही भांति कौसल्या अम्बा के जीवन में भी एक ऐसा अवसर आता है जहाँ वे समाधान नहीं ढूंढ पाती। कौसल्या अम्बा ने बालक राम को स्तनपान कराकर पालने पर सुला दिया और वे स्वयं इष्ट देव का पूजन करने के लिए पूजा गृह में पहुंच जाती हैं। विविध प्रकार के नैवेद्य उन्होंने इष्ट देव को अर्पित किए। नेत्र मूंद कर भाव जगत में वे ऐसा दर्शन कर रही थी कि इष्ट देव नैवेद्य स्वीकार कर रहे हैं। आंख खोलकर जब उन्होंने पर्दा हटाया तो देखती हैं कि राम भद्र प्रत्यक्ष रूप में नैवेद्य स्वीकार कर रहे हैं। वे तो वात्सल्य के कारण श्री राम के ईश्वरत्व को भुला बैठी थी। वे समष्टि धारण करने वाले ब्रह्म को गोद में धारण करती हैं। विश्व भर को स्तनपान कराकर वे तृप्त करती हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वर की महिमा का विस्मरण स्वाभाविक ही था, पर कौसल्या सतरूपा के रूप में श्री राम से यह वरदान पा चुकी थी कि वात्सल्य सुख लेते हुए उन्हें ईश्वर के स्वरूप ज्ञान की विस्मृति नहीं होगी। कृष्णावतार में जहाँ दो माताएं देवकी बुद्धि और यशोदा भावना श्री कृष्ण का लालन पालन कर रही हैं, वहाँ अकेली कौसल्या अम्बा में दोनों प्रकार की वृत्तियां समय समय पर उदित होती हैं। प्रभु उन्हें वात्सल्य का सुख भी देते हैं और महिमा का बोध भी कराते हैं। यशोदा का वात्सल्य भाव इतना प्रबल था कि श्री कृष्ण की महिमा को बार बार अनेक रूपों में देखने पर भी उन्हें भगवान के रूप में नहीं देखती। वात्सल्य भाव की पराकाष्ठा के कारण वे उन घटनाओं को या तो गुरुजनों के आशीर्वाद या स्वयं की बुद्धि के भ्रम के रूप में समझ लेती हैं।
वहाँ महिमा और वात्सल्य में वात्सल्य की ही विजय होती है। पर कौसल्याम्बा के जीवन में वात्सल्य रस के साथ साथ महिमा ज्ञान का संतुलन भी विद्यमान है। इसीलिए जहाँ प्रभु ने स्तन पिलाने और पालने पर सुलाने में वात्सल्य रस का आनंद दिया, वही उन्होंने माँ के समक्ष अपनी विराट महिमा का भी बोध करा दिया। इस कार्य के लिए उन्होंने पूजा के क्षणों को चुना। मंदिर में पूजा करते समय हम उस व्यापक ईश्वर को एक देशीय प्रतिमा के रूप में देखते हैं। बिना एक देशीय बनाए ईश्वर की पूजा कैसे की जा सकती है? पूजन में भावना और विधि का सामंजस्य होना चाहिए, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम वस्तुतः उसे प्रतिमा की सीमा में घिरे हुए व्यक्ति के रूप में ही देखते रहें। सर्वव्यापक तो एक देश में देखना व्यक्ति की अपनी बाध्यता है। उसके बिना विधि पूर्वक आराधना कर ही कैसे सकते हैं? व्यक्ति स्वयं एक देशीय है, इसीलिए वह ईश्वर को उसी परिधि में देखने का अभ्यस्त है। पर अपनी परिच्छिन्नता के कारण ईश्वर को तत्वतः परिच्छिन्न मान लेना विवेक के विरुद्ध है। अतः पूजन का वास्तविक फल यह है कि उसे एक देश में देखकर भी उसकी सर्वव्यापकता का ज्ञान भक्त को बना रहे। कौसल्याम्बा को पूजन का यही फल मिला। बालक को भोग ग्रहण करते देखकर माँ व्याकुल हो जाती है। वे समझ नहीं पाती कि यह अनर्थ कैसे हुआ। वे देवा अपराध के भय से आतंकित हो जाती हैं। पर अचानक उन्हें यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि अभी तक तो बालक अपने पैरों के बल चलने में असमर्थ है और मैंने उसे पालने में सुलाया है। उससे उतरकर पूजन गृह में आ जाना बालक के लिए असंभव है। इसीलिए माँ वहाँ से उठकर उस स्थान पर जाती है जहाँ उन्होंने बालक को सुलाया था। पर वहाँ पहुँचकर वे पुनः आश्चर्यचकित हो जाती हैं, क्योंकि बालक पालने में यथापूर्व सोया हुआ था। एक बार जननी अनवाए, करि सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। गई जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। बालकांड। व्यवहारिक रूप में माँ कौसल्या की भूमिका अत्यंत जटिल है। एक ओर वे ईश्वर को पुत्र बनाकर वात्सल्य का सुख पाना चाहती हैं और दूसरी ओर उनका यह आग्रह है कि वात्सल्य सुख के साथ साथ उन्हें राम के ईश्वरत्व की अनुभूति भी बनी रहे। साधारण दृष्टि से कौसल्याम्बा की इच्छा परस्पर विरोधी प्रतीत होती है। वात्सल्य की अनुभूति बालक की असमर्थता से जुड़ी हुई है। बालक जितना असमर्थ होता है वह माँ के वात्सल्य का उतना ही अधिकारी होता है। दूसरी ओर ईश्वर सर्वसमर्थ है। यदि वात्सल्य चाहिए तो ज्ञान से दूर रहना ही अपेक्षित है। अतः यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि कौसल्याम्बा की आकांक्षा इतनी विरोधाभास युक्त क्यों है। कौसल्याम्बा का पक्ष इस विषय में यह है कि जहाँ तक पुत्र के प्रति वात्सल्य की अनुभूति है, यह उन्हें पूर्व जन्मों से प्राप्त है। वे शत्रुपा के रूप में कई पुत्रों को जन्म दे चुकी हैं। अब श्री राम को पुत्र रूप में पाकर वे उसी वात्सल्य का अनुभव करती हैं, तो उसमें विलक्षणता क्या होगी। इसीलिए वे भाव की आधार भूमि के रूप में विवेक का पक्ष चाहती हैं। अंततोगत्वा तरल जल को भी अपने आधार के रूप में सघन भूमि की आवश्यकता है। अतः उनका वात्सल्य रस विवेक की भूमि पर स्थित हो, ऐसी उनकी मांग है। प्रभु ने उनकी इस आकांक्षा को पूर्ण किया और इसके लिए उन्होंने बड़े उपयुक्त अवसर का चुनाव किया। कौसल्याम्बा वात्सल्य रस से ओत प्रोत होकर बालक राघव को स्नान कराती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं और बालक को पालने पर सुला देती हैं। इस सुलाने के पीछे माँ की भावना भी रही होगी कि वे बालक को सुलाकर निश्चिंत मन से कुल देवता की पूजा कर सकेंगी। पर प्रभु को यह प्रतीत हुआ कि भावुकता के उस उत्कर्ष में माँ के समक्ष उपासना का तत्व और विराट रूप प्रकट कर देना चाहिए। यह माँ की परंपरा प्राप्त पूजा का वास्तविक फल था।
मूर्ति पूजा का दर्शन क्या है? एक प्रस्तर की विविध वस्तुओं से पूजा कभी कभी कुछ लोगों को बड़ी विचित्र प्रतीत होती है, क्योंकि प्रतिमा इस पूजा का कोई उत्तर देती हुई नहीं दिखाई देती। उसके समक्ष नैवेद्य अर्पित करते हुए जब यह भावना की जाती है कि वह इसे स्वीकार करेगा, इसके पश्चात पर्दा गिराकर ऐसी कल्पना भी की जाती है कि वह नैवेद्य को स्वीकार कर रहा है, पर पर्दा हटाकर देखने पर वह स्पष्ट दिखाई देता है कि नैवेद्य जिस मात्रा में अर्पित किया गया था वह ज्यों का त्यों है। उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करना और वितरण करना बड़ा विचित्र प्रतीत होता है। इसीलिए ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें मूर्ति पूजा की बात गले नहीं उतरती। परंपरा से अभ्यस्त व्यक्ति भले ही सरलता से इस पद्धति को स्वीकार कर ले, पर स्वयं को बुद्धिमान समझने वाला व्यक्ति संशयग्रस्त हुए बिना नहीं रहता। गहराई से विचार करने पर मूर्ति पूजा का दर्शन बड़ा ही अद्भुत है। मूर्ति पूजा के विरोधी कहते हैं कि यदि ईश्वर चैतन्य रूप में हृदय में निवास करता है तो फिर मूर्ति पूजा की क्या आवश्यकता है। किंतु मूर्ति पूजक का तर्क यह है कि यदि ईश्वर सर्वव्यापक है तो यह प्रस्तर खंड में भी विद्यमान है। मूर्ति पूजा सर्वव्यापकता का खंडन नहीं, अपितु उसकी सर्वतोभावेन स्वीकृति है। पर यह सर्वव्यापकता की धारणा भी दृष्टिगोचर होने वाला सत्य नहीं है। ईश्वर के सर्वत्र न दिखाई देने पर वे श्रुति के इस वाक्य को विश्वास पूर्वक मान लेते हैं कि सर्वव्यापी है। मूर्ति पूजा के संदर्भ में न दिखाई देने पर भी भक्त नैवेद्य के समर्पण और उसकी स्वीकृति को विश्वास पूर्वक मान लेता है। यह दृष्टि के स्थान पर श्रुति की प्रामाणिकता का अक्षय है। जड़ दिखाई देने वाले पदार्थ में चैतन्य तत्व का साक्षात्कार श्रद्धा और विश्वास की पराकाष्ठा है, पर इसमें भी कोई संदेह नहीं कि परंपरा से पूजन में संलग्न भक्तों के मन में बहुधा इस प्रकार के तर्क वितर्क नहीं आते। न तो उनमें ईश्वर का स्वरूप और तत्व समझने की जिज्ञासा ही होती है। वे तो एक यंत्र की भांति पूजन की क्रिया करते हैं, पर पूजन की सार्थकता यह है कि व्यक्ति को सर्वव्यापक चैतन्य तत्व का बोध हो। आज पूजा में तदाकार कौसल्या अम्बा को प्रभु ने 3 रूपों में साक्षात्कार कराया, मानो ईश्वर स्वयं ही अपना स्वरूप ज्ञान कराने के लिए तत्पर हो रहा था। एक ईश्वर वह था जिसे उन्होंने नन्हे बालक के रूप में पालने पर सुलाया था। दूसरा अर्पित किए हुए नैवेद्य को बड़े प्रेम से स्वीकार कर रहा था, और तीसरा वह स्वरूप था जो विराट के रूप में उनके समक्ष खड़ा था। एक और यह सुषुप्त अभोक्ता के रूप में मानो उस स्थिति की ओर संकेत कर रहा था जिसका वर्णन पुराणों ने शेषशायी विष्णु के रूप में किया है। पुराणों का कथन है कि ईश्वर क्षीर सागर में शेषशय्या पर शयनरत है और आवश्यकता होने पर देवताओं और साधकों के द्वारा जगाया जाता है। शयन की स्थिति का तात्पर्य क्या है? जब यह कहा जाता है कि महाप्रलय के बाद ईश्वर दृष्टि मूंद कर सो जाता है, तो यह यथार्थ सत्य की एक विराट परिकल्पना ही तो है। प्रलय और सृजन के क्रम को व्यक्ति अपने जीवन में नित्य ही अनुभव कर सकता है। रामायण की वह पंक्ति यही तो संकेत करती है, उमा राम की भ्रुकुटि विलासा हुई विश्व पुनि पावहि नासा। लंका कांड। जब वह आंख खोलता है तो सृष्टि का सृजन हो जाता है। नेत्र मूंदते ही प्रलय की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का भी सत्य नहीं है? प्रातःकाल, नित्य प्रातःकाल दृष्टि खुलते ही हमारे समक्ष स्थूल सृष्टि होती है और सृष्टि विस्तार की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। शयन कक्ष से निकलकर हम अपने भवन में तथा घर से बाहर कर्म विस्तार में संलग्न हो जाते हैं। दिन भर की प्रवृत्ति के बाद हमें थकान का अनुभव होता है, तब उस फैलाव को समेटने की आवश्यकता होती है। अतः हम नगर से वापस मोहल्ले में, मोहल्ले से घर में, शयन कक्ष में, चाहे दंपति के रूप में क्यों ना हो, अनेक से सिमटाकर 2 के रूप में दिखाई देते हैं। किंतु यह जो 2 भी एक के रूप में परिणत हो जाता है, जब हमारी आंखें मुनने लगती हैं, सृष्टि विलीन हो जाती है, तब प्रगाढ़ निद्रा में सृष्टि बोध कहाँ होता है।
इस संदर्भ में भोज प्रबंध की वे सार गर्भित पंक्तियां स्मृति पटल पर आ जाती हैं, जहां राजा भोज अपने शयन कक्ष में शैया पर पड़ा हुआ चिंतन कर रहा था। चेतोहरा युवतयः सुहृदयानुकूलाः सद्बान्धवा प्रणयगर्भगिरश्च भृत्यः गर्जन्ति दन्तिनी बहास्तरला तुरंगः। कविता की चौथी पंक्ति का निर्माण नहीं हो पा रहा था। उसी समय दरिद्रता से संत्रस्त बेचारा एक कवि चोरी के लिए राजमहल में प्रविष्ट होता है और इन पंक्तियों की पुनः पुनः आवृत्ति सुनकर उसका कवि हृदय मौन न रह पाया। अचानक वह ऊंचे स्वर में बोल उपड़ा, सम्मीलने नयन यौर्ण हि किंचिद अस्ति। भोज के इन हृदयस्थ उद्गारों का तात्पर्य था कि जीवन में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे उपलब्ध नहीं है। चित्त हरण करने वाली युवतियां, अनुकूल सुहृद, श्रेष्ठ बांधव, विनयी आज्ञाकारी सेवक, विशालकाय हाथी, चंचल तेजस्वी घोड़े, भला अब क्या पाना शेष है। पर कवि की अंतिम कड़ी ने जिस सत्य की ओर इंगित किया उसे सुनकर महाराजा भोज चकित हो गए। सारी उपलब्धियां केवल एक ही पंक्ति में समाप्त हो गई। आंख मूंदने पर क्या शेष रह जाएगा। राजा गुणग्राही था, उसने कवि का सत्कार किया, किंतु यह तो कथा का अवान्तर भाग है। जिस निर्माण के लिए हम दिन भर व्यग्र रहते हैं, कर्म और पुरुषार्थ के द्वारा उसे सींचते सजाते हैं, उसकी सुरक्षा की हमें निरंतर चिंता बनी रहती है, परंतु कैसी विचित्र विडंबना है कि बिना इसे खोए हम सुख की नींद सो नहीं सकते। गहरी निद्रा का सुख पाने के लिए हमें सब कुछ भुलाना ही पड़ता है। उस समय कोई नहीं होता, न पत्नी, न परिवार, न संपत्ति और न संसार। उस बेला की तुलना प्रलय काल से की जा सकती है, जब एक व्यक्ति अकेला पूर्ण विस्मृति में प्रशांत स्थिति में विद्यमान है। अगर वह समष्टि स्तर पर महाप्रलय है तो यह वैयक्तिक अंश प्रलय है। जीव तो ईश्वर का अंश ही है और उसमें भी ईश्वर की वही कला विद्यमान है। आंखें खुलते ही सृष्टि और नेत्रों के मूंदते ही प्रलय, पर एक सूक्ष्म महत्वपूर्ण भेद है। इस स्थिति का अनुभव व्यक्ति तब करता है जब वह निद्रा की तमोमयी रात्रि में होता है, और पुराण कहते हैं कि महाप्रलय काल में ईश्वर क्षीर सागर में शयन करता है। क्षीर सागर का धवल दुग्ध शुद्ध सत्व की स्थिति का प्रतीक है। जीव अज्ञान अवस्था में जिस विश्राम की अनुभूति करता है वह तो तमोमयी है, किंतु जब वही स्थिति शुद्ध सत्वमय हो जाती है तभी हम उसे चरम ज्ञान में अवस्थिति कह सकते हैं। इस संदर्भ में विनय पत्रिका का वह पद स्मृति पटल पर अंकित हो रहा है जिसमें गोस्वामी जी ने भक्ति की व्याख्या करते हुए एक अनोखी निद्रा का वर्णन किया है। सोवे निद्रा तजी जोगी में उस निद्रा रहित सुषुप्ति की चर्चा है जिसकी अनुभूति सिर्फ उसी को होती है जो सकल दृश्य निज उदर में ली सोवे निद्रा तजी जोगी। वस्तुतः भक्ति योगी वह है जो पूर्ण रूपेण तन्मय होकर ईश्वर से एकाकार हो चुका है। यही वह शुद्ध सत्वमय स्थिति है जिसमें क्षीर साई निवास करते हैं और जिसमें समग्र द्वैत की परिसमाप्ति हो चुकी है। उसी समय हरिपद की अनुभूति होती है। सकल दृश्य निज उदर मेली सोवे निद्रा तजी जोगी सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। विनय पत्रिका। जब ईश्वर अवतरित हुआ तो ऐसा लगा कि सृष्टि का रचयिता स्वयं सृष्टि का एक अंग बन गया। वह नन्हे से बालक के रूप में परिच्छन्न सा प्रतीत होने लगा। जब वह अपने पैरों के बल चल नहीं पा रहा था तब भक्तों ने यह अर्थ लिया कि चलने के लिए पैर की आवश्यकता उसी को है जिसे कहीं जाना हो। वह तो सर्वव्यापी है, उसे कहीं पहुंचने के लिए चरण की आवश्यकता है ही नहीं। और वास्तव में प्रभु ने ही कौतुक करके दिखा दिया। जब पालने पर सोया हुआ वह ब्रह्म बिना चले ही वहां पहुंच गया जहां नैवेद्य अर्पित किया गया था, तो यह उसकी सर्वव्यापकता का ही प्रमाण था। उसकी विलक्षणता यह थी कि वह एक साथ नैवेद्य भी स्वीकार कर रहा था और पालने पर जैसा का तैसा सो भी रहा था।
प्रभु मानो इस अनेक रूप दर्शन द्वारा भाव में तन्मय हो रही कौसल्या अम्बा को यह स्मरण दिला रहे थे कि मैं बालक तो तुम्हें वात्सल्य सुख प्रदान करने के लिए ही बना हूँ। असमर्थता की लीला तो वात्सल्य सुख की अभिवृद्धि के लिए ही स्वीकार की हुई थी। कहीं माँ उसे मेरा वास्तविक स्वरूप न मान बैठे। एक देश में दिखाई देने पर भी वह अन्यत्र विद्यमान है। वह अभोक्ता होते हुए भी आज भूखा सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वह भूखा भी तो भाव का ही है। राम भूखे भाव के। अतः आज प्रभु ने माँ का दिया हुआ वरदान पूर्ण किया। एक साथ एक ही समय में उन्होंने अपना भोक्ता तथा अभोक्ता स्वरूप दिखलाकर एक देशीय रहते हुए सर्वव्यापकता का बोध करवाया और अपना अखंड ज्ञानमय स्वरूप स्थापित कर दिया। माँ की स्थिति बड़ी विचित्र थी। वे बार बार इधर से उधर दौड़ रही थी, क्योंकि आंखें जो बता रही थी वह बुद्धि संगत प्रतीत नहीं हो रहा था। तब प्रभु ने माँ के समक्ष एक तीसरा ही कौतुक प्रकट कर दिया। वह था उनका विराट स्वरूप। माँ ने अब इधर उधर दौड़ना समाप्त कर दिया। माँ के समक्ष था वह अद्भुत अखंड विराट, जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड गुथे हुए दिखाई दे रहे थे। सूर्य चंद्रमा ही नहीं, विशाल पर्वत, नदियां, अगिनत ब्रह्मा, शंकर सभी प्रत्यक्ष परिदर्शित हो रहे थे। इसी विराट स्वरूप को देखने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। यहाँ उस दिव्य दृष्टि का उल्लेख नहीं आया है। शायद श्री राम को यह भय लगा हो कि दिव्य दृष्टि देकर कहीं मैं माँ के वात्सल्य से ही वंचित न हो जाऊं। प्रभु ने आज माँ की मनोकामना के अनुसार जो याचना की थी उन सब को परिपूर्ण कर दिया। जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावहि सो गति लहहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। बालकांड। आज माँ ने जो कुछ देखा और पाया, उसे पाने के पश्चात क्या पाना शेष रह गया। अर्जुन को जिस विराट रूप का दर्शन हुआ था वह तो युद्ध और संहार के क्षणों का रूप था। उसमें सभी योद्धा समाये जा रहे थे। वह तो साक्षात काल स्वरूप ईश्वर था। वे कहते हैं कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, श्रीमद् भगवत गीता। मैं काल हूँ और विश्व को विनष्ट करने पर तुला हुआ हूँ, किंतु आज पूजा गृह में दिखाई देने वाला यह विराट उससे सर्वथा भिन्न था। यहाँ तो ईश्वर के साथ उनकी माया का भी दर्शन हो रहा था। माया के बंधन से मुक्त करने वाली स्वयं भक्ति देवी थी। यह ईश्वर का रौद्र रूप नहीं था। वैसे जीवन का एक पक्ष यह भी है जब ईश्वर इसी रूप में हमारे समक्ष होता है। मृत्यु जीवन का एक छोर ही तो है, वह भी ईश्वर से प्रेरित है। पर वात्सल्य के इन आनंदमय क्षणों में उसकी कोई अपेक्षा नहीं। माँ का वात्सल्य सार्थक हुआ। उसे दिव्य विवेक की प्राप्ति हुई। उसने रामभद्र से याचना की, बार बार कौसल्या विनय करई कर चोरी। अब जनि कहूँ व्यापई, प्रभु मोहि माया तोरी। बालकांड। लीला विस्तार के लिए माया शक्ति की सहायता अनिवार्य है। हाँ, पर ये विद्या माया भक्तों के बंधन का हेतु नहीं बनती। माया रहे किंतु व्याप्त ना हो, प्रतीति हो पर सत्य ना जान पड़े। यह वह स्थिति है जिसे प्राप्त कर भक्त धन्यता का बोध करते हैं। भगवान कृष्ण की ब्रज लीला में भी यशोदा को विराट रूप का साक्षात्कार हुआ। कौसल्या अम्बा और माँ यशोदा की वृत्ति में भिन्नता है। कौसल्या अम्बा के चरित्र में विवेक का प्राधान्य है। इससे भिन्न यशोदा मैया सर्वथा भावमयी हैं। कौसल्या अम्बा के चरित्र में विराट रूप दर्शन साधना की प्रक्रिया का परिणाम है। वे स्वयं भी विवेक की याचना पूर्व जन्म में कर चुकी थी, किंतु यशोदा मैया का जीवन इससे सर्वथा भिन्न कृपा रस से ओतप्रोत है। श्रीमद् भागवत के अनुसार नंद और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के दो वसु थे। उस जन्म में भी भगवान के चरणों में उनकी प्रगाढ़ प्रीति थी। ब्रह्मा के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने यही याचना की कि मृत्यु लोक में जन्म लेने पर भी भगवान जगदीश्वर के चरणों में हमारी अनन्य प्रीति बनी रहे। यशोदा के रूप में उनके जीवन में किसी साधना विशेष का परिचय प्राप्त नहीं होता। ऐसा लगता है कि उनके शिशु ब्रह्म ने अपनी अकारण कृपा से खेल खेल में ही विराट रूप का दर्शन उन्हें करा दिया। यह विराट रूप का दर्शन का सौभाग्य उन्हें 2 बार मिला।
एक बार माँ बड़े स्नेह से नन्हे बालक को स्तनपान करा रही थी और उनके मुस्कुराते हुए मुख को जब वे चूम रही थी, तभी अचानक श्री कृष्ण को जमुहाई आ गई। माँ ने उस समय अपने नन्हे बालक के मुख में आकाश, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, वन और समस्त ब्रह्मांड का साक्षात्कार किया। अपने बालक के मुख में ये अद्भुत दृश्य देखकर वे भय से कांप उठी और उन्होंने आंखें मूंद ली। नेत्र मूंदने की यह प्रक्रिया तो कौसल्या और यशोदा माँ के प्रसंग में समान रूप से दृष्टिगोचर होती है। वह भी जिस समय कौसल्या अम्बा ने प्रभु के विराट रूप का दर्शन किया, उनके नेत्र मुंद गए। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूदि चरणन सिरुनावा। विस्मय बंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मय सुत करी जाना। बालकांड। किंतु यहाँ नेत्र मूंदने की प्रक्रिया में भिन्नता थी। भय की वृत्ति दोनों में समान रूप से दृष्टिगोचर होती है। कौसल्या अम्बा के अंतःकरण में ऐश्वर्यमय ज्ञान की अनुभूति हुई, अतः गदगद होकर वे प्रभु के चरणों में प्रणत हो गई। यशोदा मैया के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पार्थक्य का कारण स्पष्ट ही है। कौसल्या अम्बा की अपेक्षा यशोदा की वात्सल्य वृत्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने इसे अपनी दृष्टि भ्रम या किसी अधिदैविक उत्पात के रूप में देखा। उनका वात्सल्य यह स्वीकार ही नहीं कर सकता था कि उनकी गोद में खेलने वाला नन्हा शिशु साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए नेत्र मूंद करके मानो उन्होंने यही भाव प्रदर्शित किया कि इस दृश्य को मैं देखना ही नहीं चाहती। उन्हें ईश्वर के ऐश्वर्य ज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं। कौसल्या अम्बा की दृष्टि मूंदने की प्रक्रिया मानो ईश्वर की असीमता की ओर इंगित कर रही थी। व्यक्ति के जीवन में दृष्टि का बड़ा महत्व है। साधारणतया वह प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सर्वाधिक महत्व देता है। जिसे उसने देखा है वही प्रामाणिक सत्य है, किंतु ईश्वर के संदर्भ में तो यह संभव ही नहीं है। दृष्टि की अपनी सीमाएं हैं और वह असीम को दृष्टि की सीमाओं में कैसे ला सकती है। इसकी पुष्टि रामायण के अन्य प्रसंगों में भी मिलती है, जहाँ ईश्वर के ऐश्वर्य साक्षात्कार में दृष्टि मूंद लेने का ही वर्णन प्राप्त होता है। वनपथ में प्रिया के वियोग में विलाप करते हुए श्री राघवेंद्र रामभद्र को देखकर सती संशयग्रस्त हो उठी और यह संशय आश्चर्य के रूप में परिणत हो गया जब उन्होंने भगवान शंकर को उन्हें जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर प्रणाम करते हुए देखा। भगवान शिव के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी। उनको यह समझ पाने में कठिनाई हो रही थी कि कैसे भूत भावन स्वयं एक विरह व्याकुल राजकुमार को ब्रह्म कहकर प्रणाम कर रहे हैं। त्रिभुवन गुरु शिव ने उन्हें लाख समझाने की चेष्टा की, किंतु उनको अपनी आंखों पर अधिक भरोसा था। सती जी परीक्षा लेने चली गईं और उस समय उन्हें जिस अद्भुत ऐश्वर्य का साक्षात्कार हुआ, उसकी अंतिम परिणति भी नयन मूंदी के रूप में ही हुई। सोई रघुबर सोई लक्ष्मणु सीता, देखी सती अति भई सबीता। हृदय कप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदी बैठी जग माही। बालकांड। और यही रूपांतर भक्त शिरोमणि भुशुंडी जी के जीवन में भी दृष्टिगोचर होता है। जब राम से दूर जाने की चेष्टा करते हुए समस्त ब्रह्मांड में उन्होंने प्रभु की भुजाओं को अपने पीछे देखा, सप्तावरण का भेद करने के पश्चात भी यही अनुभूति होती रही, तो अंत में उन्होंने भी आंखें मूंद ली। तब मैं भागी चलेऊं उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाई आकाशा, तह बुझ हरि देखऊं निज पासा। ब्रह्मलोक लगी गयऊं मैं, चितवों पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। सप्तावरण भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी। गयऊं तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊं बहोरी। मूंदेऊ नयन त्रसित जब भययु, पुनि चितवत कौशलपुर गयु। उत्तरकांड। नेत्र मूंदने के इन समस्त प्रसंगों में ईश्वर की असीमता और ऐश्वर्य शक्ति का चमत्कार दृष्टिगोचर होता है। किंतु अद्भुत है माँ यशोदा का वात्सल्य, जिसे विराट का ऐश्वर्य भी प्रभावित नहीं कर सका। नेत्र मूंद करके मानो वे अपने बालक कृष्ण की भगवत्ता को नकार रही थी। इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में समझना सरल हो जाता है कि भगवान कृष्ण ने फिर से उन्हें विराट रूप का दर्शन क्यों कराया। मानो वह भावुक भक्त और भगवान में होड़ थी, जिसे माधुर्य को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए, किंतु उस माँ को अखंड ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ज्ञान देने पर तुला हुआ था। और उसे यह अवसर तब मिला जब आगे चलकर उसने मिट्टी खा ली।
वह दुग्धपान और मृत्तिका भक्षण की लीला बड़ी ही व्यंग्यात्मक है। अगला विषय है मृत्तिका भक्षण। प्रत्येक माँ अपने बालक को दूध पिलाना चाहती है। साथ में यह भी देखा गया है कि अधिकांश माताएं इस भय से आक्रांत रहती हैं कि कहीं मेरा बेटा मिट्टी ना खाने लगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में दूध आदि स्वस्थ बनाता है, तो मृत्तिका बालक को सूखा और अस्वस्थ बना देती है। यशोदा मैया को भी यह चिंता थी, इसीलिए उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ खेलने वाले बालकों को सावधान कर रखा था कि देखना, मेरा नन्हा नटखट लाडला कहीं मिट्टी ना खा ले। परंतु बालकृष्ण ने शीघ्र ही यह अवसर प्रदान कर दिया। यह बालक तो ऐसी भूख लेकर जन्मा था जो खाते रहने पर भी अघाता नहीं। घर में वह दूध पीता है, माखन खाता है, इसीलिए माँ को यह विश्वास ही नहीं होता कि वह दूसरी गोपियों के घर में बैठकर माखन चुराता होगा। वे गोपियों से तर्क करती हैं कि क्या मेरे घर में दूध, दही, माखन की कोई कमी है जो वह दूसरों के घरों में घुसकर खाने की चेष्टा करेगा। परंतु वह शिशु ब्रह्म तो मुस्कुराता हुआ यही सोच रहा था कि मुझे भले ही विश्व भर की उपाधि दी गई हो, मैं तो भाव का ही भूखा हूँ। यहाँ व्रज में जो अपार भाव राशि सर्वत्र परिव्याप्त है, उसे चाहे जैसा भी पा लेने के लिए वह व्यग्र है। इसके लिए वह चोरी करने से भी प्रस्तुत है, और इसकी चरम परिणति थी मृत्तिका भक्षण। मानो वे यह बताना चाहते थे कि यदि मेरी दृष्टि में वस्तु का महत्व होता तो मैं दूध और मिट्टी में भेद करता। भाव जहाँ जिस रूप में भी मुझे प्राप्त होता है, मैं उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करता। जिसके पास जो है वही तो वह देगा। यशोदा ही क्यों, पृथ्वी माँ भी तो वात्सल्य से भरी हुई हैं। उनकी गोदी में श्री कृष्ण क्रीड़ा करके रहते हैं। जब वे मिट्टी में लिपट जाते हैं तो मानो यह पृथ्वी की ही भावना की पूर्ति है। कहीं माखन की रसमयता और कहाँ मिट्टी की शुष्कता, किंतु श्री कृष्ण को लगता है कि मानो पृथ्वी ने अपना हृदय ही मेरे समक्ष खोल कर रख दिया है, इसीलिए उनका मिट्टी खाना स्वाभाविक था। यशोदा तो श्री कृष्ण को ब्रह्म के रूप में नहीं देखती, मृत्तिका उनके लिए त्याज्य है। इसीलिए जब बालकों ने यह सूचना दी कि आज कन्हैया ने मिट्टी खाई है, तो माँ की क्षोभ की सीमा नहीं रही। उन्होंने श्याम सुंदर का हाथ पकड़ लिया। उस समय अद्भुत दृश्य था। काल भी जिसके भय से भयभीत रहता है, आज वह माँ के समक्ष स्वयं भयभीत सा खड़ा दिखाई दे रहा था। माँ ने डांट कर पूछा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है, तूने छिपकर मिट्टी खाने की चेष्टा की। इससे तो यही जान पड़ता है कि तू भली भांति समझता था कि मैं सही कार्य नहीं कर रहा हूँ। श्री कृष्ण की चोरी भी तो अनोखी होती थी। वे बहुधा चोरी करते पकड़े जाते थे। वस्तुतः वे छिपने की कला का प्रदर्शन करते हुए भी यही चाहते थे कि लोग उन्हें पकड़ लें। जो आज तक योगियों की भी पकड़ में नहीं आया, वह भावुकों के द्वारा बार बार पकड़ लिया गया। आज भी तो यही हुआ। माँ ने डांटते हुए कहा, भले ही तूने छिपकर मिट्टी खाने की चेष्टा की हो, पर आज तू पकड़ा गया है। ये तेरे सखा सब साक्षी हैं। पर श्री कृष्ण को नकारने में देर नहीं लगी। तुरंत कहा, ये सब ग्वाल बाल झूठे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ ने पुनः धमकाते हुए कहा, देख, अंधों की तो बात ही क्या, यह तेरा बड़ा भाई बलराम भी प्रमाण है। श्री कृष्ण खुलकर तो यह नहीं कह पाए कि बलराम भी झूठे हैं, वे भी असत्य बोल रहे हैं, पर उन्होंने अपना दावा नहीं छोड़ा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मानो यहाँ भी असत्य और सत्य को लेकर एक विवाद उन्होंने खड़ा कर दिया। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वही सत्य है क्या? क्या व्यक्ति की दृष्टि इतनी प्रामाणिक मानी जा सकती है? बलराम तो शेषावतार थे, वे तो 2000 आंखों वाले थे, किंतु श्री कृष्ण का यह दावा है कि 2 ही नहीं 2000 आंखों वाले भी यदि मेरे विषय में कुछ कहने का दावा करें तो आवश्यक नहीं है कि वह सत्य ही हो। वह तो उनकी दृष्टि की सीमाओं का भ्रम है। श्री कृष्ण ने तो मानो प्रारंभ से ही सत्य और असत्य को लेकर एक प्रश्न उठा दिया था। वसुदेव सत्यवादी हैं, इसे तो कंस भी स्वीकार करता था। उन्होंने अपने वचन के अनुसार देवकी के गर्भ से हुए सभी पुत्रों को उसे अर्पित कर दिया था। इस सत्यवादिता की पराकाष्ठा तो तब होती जब श्री कृष्ण के जन्म लेते ही वे उन्हें भी कंस तक पहुंचा देते, पर ईश्वर को यह अभीष्ट नहीं था।
व्यवहारिक अर्थों में ऐसा लगता है कि प्रभु ने जन्म लेते ही अपने पिता को पहला पाठ असत्य का पढ़ाया, पर तत्व तो उससे सर्वथा भिन्न था। परम सत्य तो एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। उनकी स्तुति श्रीमद् भागवत में इसी रूप में की गई है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्योनिम निहतिम च सत्ये सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। श्रीमद् भागवत। भले ही मोहग्रस्त प्राणियों को संसार सत्य प्रतीत होता हो, पर तत्वज्ञ के लिए तो यह मिथ्या है। व्यक्ति जिसे सत्य मान बैठा है वह तो सत्य की प्रतीति मात्र है। श्री कृष्ण का व्यंग था कि तुम अपने सत्यवादित्व का प्रमाण पत्र क्या कंस से प्राप्त कर धन्य हो जाओगे। ऐसे मलिन अंतःकरण वाला व्यक्ति जब किसी को सत्यवादी होने का प्रमाण पत्र देता है तो उसकी निष्ठा सत्य के प्रति नहीं अपितु अपने स्वार्थ की आपूर्ति में होती है। जब तुमने मुझे पा लिया है तो सत्य की मिथ्या धारणा से मुक्त हो जाओ। श्री कृष्ण के इस कथन में कि मैंने मृत्तिका नहीं खाई वही परम सत्य झलक रहा था। ईश्वर अभोक्ता है या भोक्ता? लीला में प्रत्यक्ष रूप से तो यही दिखाई देता है कि वे भोक्ता हैं। वे दही माखन आदि का उपयोग करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, और जब वे गोपियों के साथ रमण करते हैं तो यही प्रतीत होता है कि उनसे बढ़कर भोगी और कौन होगा। किंतु इस दृष्टि भेद से यूँ कह सकते हैं कि वेदांत का ब्रह्म अभोक्ता है और भक्तों का भगवान अर्पित की हुई समस्त भोग सामग्री को अपनाकर उसे प्रसाद के रूप में परिणत कर देता है। मानव पूजा के माध्यम से भक्त अपने भोक्तापन की वृत्ति को ही ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। प्रतिमा पूजन के संदर्भ में यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। नैवेद्य ज्यों का त्यों उसी मात्रा में दिखाई दे रहा है जिस मात्रा में अर्पित किया गया था। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर भोगों के स्थान पर भोक्तापन को ही ग्रहण कर लेता है। भक्त ही विषय भोग को प्रसाद के रूप में परिणत कर भोक्तापन के दोषों से मुक्त हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने इसी दृष्टि को इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जासु लहई नित नासा तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। अयोध्या कांड। प्रश्न तो यह है कि भक्त को भोक्तापन की भावना से मुक्त करने वाला ईश्वर क्या स्वयं उपभोक्ता बन जाता है, और क्या भोक्ता बनने पर भोक्तापन से जुड़े दोषों का संभागी नहीं बनता? इसका समाधान भक्त शिरोमणि काकभुशुंडी जी की इन पंक्तियों के द्वारा होता है। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। उत्तरकांड। यहाँ काकभुशुंडी जी ने निर्गुण को सुलभ और सगुण को कठिन बना दिया। भगवान कृष्ण के द्वारा गीता में जो मत प्रस्तुत किया गया वह इससे सर्वथा भिन्न है। वे तो यही निर्णय देते हैं कि सगुण साकार की उपासना सरल है, किंतु निर्गुण को समझ पाना देहाभिमानी व्यक्ति के लिए कठिन है। भक्त और भगवान के मत की यह भिन्नता भले ही विचित्र प्रतीत होती हो, किंतु जिस पृष्ठभूमि में ये दोनों सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं ये सर्वथा सही हैं। अधिकांश व्यक्ति शरीर भाव में स्थित होते हैं। वे शरीर को ही मैं के रूप में देखने के अभ्यस्त हैं। यदि उनके समक्ष यह बात रखी जाए कि ईश्वर की कोई आकृति नहीं है तो यह उनको ग्राह्य नहीं होगा। इसी की ओर इंगित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भिर्वाप्यते। श्रीमद् भगवद गीता। इसीलिए सगुण साकारोपासना बड़े व्यापक रूप में प्रचलित है। मंदिर में मूर्ति और चित्रों के माध्यम से उसकी पूजा सरल प्रतीत होती है। काकभुशुंडी जी का तात्पर्य इससे भिन्न था। भले ही बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति इस प्रकार की पूजा के अभ्यस्त हों, किंतु जिज्ञासु के अंतःकरण में इसे लेकर प्रश्नों का उठना भी स्वाभाविक है। साधारण व्यक्ति को उपासना की पद्धति परंपरा के रूप में उपलब्ध हो जाती है, परंतु जिनकी बुद्धि प्रखर है उनके लिए इसे स्वीकार कर पाना उतना सरल नहीं है। जब वे भगवान के चरित्र में आने वाली घटनाओं को देखते या पढ़ते हैं तब उनका संशय मुखर हो जाता है। श्री रामचरितमानस में सती और गरुड़ जैसे महान पात्र भी संशय से अभिभूत हो जाते हैं।
जब ईश्वर कहा जाने वाला व्यक्ति प्रिया के वियोग में रोता हुआ दिखाई देता है तो उसे कोई सच्चिदानंद कैसे स्वीकार कर ले। जब देवर्षि नारद पक्षीराज गरुड़ को यह संदेश देते हैं कि वे लंका के रणांगण में जाकर ब्रह्म राम को नागपाश से मुक्त करें, तब उन्होंने तत्काल आदेश का पालन तो किया, पर इसके पश्चात वे स्वयं संशयग्रस्त होकर सोचने लगे कि भव बंधन ते छूट ही नर जपि जाकर नाम, खरब निसाचर बांधेऊ नागपास सोई राम। उत्तरकांड। लीला काल में ईश्वर कभी हंसता हुआ दिखाई देता है तो कभी रोता हुआ, कभी वह मुस्कुरा रहा है तो कहीं उसकी भौहें क्रोध के कारण टेढ़ी होती हैं, कभी वह विजेता और कहीं वह पराजित दिखाई देता है। यह सारे लक्षण तो जीव के ही हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। बालकांड। इसका तात्पर्य यही है कि ईश्वर भी जब सगुण साकार रूप में अवतार लेता है तब वह मानवीय जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं को स्वीकार करता है। समाधान करने के लिए वे एक सटीक दृष्टांत देते हैं। एक ही अभिनेता विविध नाटकों में अभिनय करता हुआ दिखाई देता है। अभिनेता के अभिनय में दिखाई देने वाली घटनाएं भले ही दर्शक के मन में सुख दुख हास्य रुदन की सृष्टि कर रही हों, पर वे वास्तविक नहीं होती। एक चोर को जो दंड न्यायालय से दिया जाता है वह उसके कर्म का परिणाम होता है, किंतु अभिनेता जब नाट्य मंच पर दंडित दिखाई देता है तो वह उसके अभिनय का एक अंग है। हम उसे कर्म के परिणाम के रूप में नहीं देखते। इसीलिए ब्रह्म जब निर्गुण से सगुण बनता है तो वह एक अभिनेता की ही भांति मात्र अभिनय करता है। यह तो उसकी एक लीला है। इसीलिए श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस में बार बार लीला शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वलीलया जगन्नाथुम आविर्भूतम अजम विभुम। श्री राम रक्षा स्तोत्रम। गिरिजा सुनहु राम कई लीला सुरहित दनुज विमोहन शीला। बालकांड। अतः जब तक उनके चरित्र में घटित घटनाओं को हम लीला के रूप में नहीं देखेंगे तब तक भ्रांति होना स्वाभाविक ही है। पर इस दोहे में और भी एक बड़ी बात कही गई है। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। उत्तरकांड। आपुन होई न सोई में इस दोहे का प्राण छिपा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि दर्शक भले ही अभिनेता को उस रूप में देखकर आनंद या सुख दुख का अनुभव कर रहे हों, किंतु अभिनेता स्वयं भली भांति जानता है कि मैं वह नहीं हूँ। ठीक वैसे ही यदि भक्त उसे भोक्ता के रूप में देखकर आनंदित हो रहे हों या संशयालु उसमें पतन की आशंका का अनुभव कर रहे हों, परंतु वह स्वदृष्टि से तो इससे सर्वथा भिन्न है। इसीलिए जब ग्वाल बालों ने यह कहा कि कृष्ण ने मिट्टी खाई, हम लोगों ने स्वयं खाते देखा, या 2000 आंख वाले ने भी इस दावे की पुष्टि की हो, पर स्वदृष्टि से तो वह अभोक्ता ही है। और उन्होंने इसके माध्यम से मानो यह स्पष्ट कर दिया कि मेरी लीला को देखकर साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या, 2000 आँखों वाले भी भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए तो महर्षि वाल्मीकि की विवेक युक्त वाणी बोल उठी। जगुपे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हि को जान निहारा। अयोध्या कांड। महर्षि को प्रभु की असीमता का ज्ञान हो चुका है, तभी वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाहते हैं। आपकी कृपा बिना आपके अनंत रहस्य कौन उद्घाटित कर सकता है। आज भगवान श्री कृष्ण इस जनाने की मुद्रा में प्रस्तुत थे और इसीलिए उन्होंने सबको झूठा कहने के साथ साथ माँ से यह आग्रह किया कि यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुंह खोलता हूँ, तो स्वयं अपनी आँखों से देख ले। यदि सत्य गिरस्तहि समक्षम पश्य मे मुखम। श्रीमद् भागवत। माँ ने इसे बालक की धृष्टता की पराकाष्ठा के रूप में देखा। उन्हें लगा कि कितना ढीठ हो गया है यह बालक कि आज इतने लोगों को झूठा बनाकर स्वयं सत्यवादी बन रहा है। उनके पुराने अनुभव भी इसी तथ्य की पुष्टि कर रहे थे।
जब उस पर माखन चुराने का आरोप लगाया जाता था तब भी वह उसे स्वीकार नहीं करता था। उस समय आक्षेप करने वाली गोपी अकेली होती थी, पर आज तो इन समस्त बालकों के द्वारा साक्षी दिए जाने और बलराम के द्वारा पुष्टि किए जाने पर भी वह उन्हें झूठ ही नहीं बता रहा है, अपितु मुझे भी धोखा देने के लिए यह दावा कर रहा है कि तू स्वयं मेरे मुख को देख ले। माँ को लगा कि शायद मेरे ऊपर यह छाप डालना चाह रहा है कि यदि उसने मिट्टी खाई होती तो मुंह खोलकर दिखाने की बात कैसे करता। माँ ने कहा, मैं तेरी ढिठाई और चालाकी को खूब जानती हूँ, तुझे मुंह खोलना ही होगा। वस्तुतः जब वे यह दावा कर रहे थे तब उस लीला की स्मृति आनी स्वाभाविक है कि जब प्रथम बार कृष्ण की माखन चोरी की उलाहना गोपी ने यशोदा को दिया था, तब माँ ने अविश्वास के स्वर में यही कहा था कि जब मेरे यहाँ अनगिनत गायें हैं, न जाने कितना नवनीत है, तब भला यह चोरी क्यों करेगा, तू ही झूठी है। गोपी ने मन ही मन सोचा, जब मैं इसे पकड़कर माँ के समक्ष लाऊंगी तब तो इन्हें मानना ही पड़ेगा। किंतु यहाँ भी श्री कृष्ण ने एक अनोखा कौतुक किया। माखन चोरी करते हुए वे पकड़ लिए गए। गोपी उनका हाथ थामकर नंद द्वार की ओर चली और माँ को पुकारते हुए कहा, यशोदा देख अपने लाला की करतूत, आज मैं इसे पकड़ कर लाई हूँ। गोपी पीछे लौट कर नहीं देख रही थी, पर यशोदा ने जब गोपी के हाथ की ओर दृष्टि डाली तो उन्हें यह लगा कि यह गोपी ही मतवाली हो गई है, क्योंकि गोपी के हाथ में उसके पति का ही हाथ था। माँ के कहने पर जब गोपी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह मारे लज्जा के गड़ गई। उस समय श्री कृष्ण विनोद में यथार्थ सत्य ही प्रकट कर रहे थे। उनका व्यंग था कि वास्तविक जगतपति तो मैं ही हूँ, सारी वस्तुएं तो मेरी ही हैं, चोर तो यह तुम्हारा पति कहलाने वाला व्यक्ति है। उस समय गोपी हक्की बक्की रह गई, पर उसने उसे नटखटेपन के दृष्टांत के रूप में ही देखा। किंतु आज प्रभु ने यह निर्णय कर लिया था कि वे अपने दावे की सत्यता साबित करके रहेंगे। इसीलिए तो उन्होंने समक्ष पश्य शब्द का प्रयोग किया। बिना ईश्वर के समक्ष और बिना उनकी कृपा दृष्टि के उनके स्वरूप को कौन जान सकता है। सोई जानहि जहि देव जनाई, अयोध्या कांड की सार्थकता आज सिद्ध हो गई, क्योंकि यशोदा ने बालक के मुख में संपूर्ण जगत को देखा। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप एवं समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, विद्युत, अग्नि, चंद्रमा, तारों के साथ समस्त ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वैकारिक अहंकार के कार्य, देवता, मन, इंद्रिय, 5 तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दृष्टिगोचर हो रहे थे। इतना ही नहीं, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासनाएं, शरीर आदि विविध रूपों में दिखने वाला यह सारा संसार और संपूर्ण ब्रज उनके मुखमंडल में दिखाई दे रहा था। पर आश्चर्य की सीमा तब न रही जब उन्होंने स्वयं अपने आप को भी उनके मुख में देखा और वहां भी माँ हाथ में छड़ी लिए हुए श्री कृष्ण को मुख खोलने का आदेश दे रही थी। पहली बार जब दूध पिलाती हुई यशोदा को प्रभु ने मुख में विराट का दर्शन कराया था, तब तो माँ ने आंखें मूंदकर उसे अस्वीकार कर दिया था, किंतु आज वे इस महिमा की ओर आंख न मूंद पाई और उन्हें सत्य स्वीकार करना ही पड़ा। माँ कौसल्या की ही भांति उन्होंने भी उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके अंतर्मन और बुद्धि में जिस तरह सत्य का आभास हुआ, उसका वर्णन श्रीमद्भागवत में आया है। वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया, कहीं मेरी बुद्धि में ही तो भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मेरे इस बालक ने ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, पर नहीं, जो चित्त, मन, वाणी और कर्म के द्वारा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते, यह सारा विश्व जिनके आश्रित हैं, जो इनके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से इनकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सदा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। यह मैं हूँ और ये मेरे पति तथा मेरा लड़का है। साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्ति के स्वामी की धर्म पत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए थी। वे भगवान मेरे एकमात्र आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। माँ यशोदा का यह द्वितीय विराट दर्शन मानस में कौसल्या अम्बा के प्रथम रूप दर्शन से सर्वथा साम्य रखता है।
अंतर इतना ही है कि जहाँ विवेकी कौसल्या अम्बा ने इसे एक बार में स्वीकार कर लिया, वहाँ भावनामयी यशोदा इसे 2 बार में कठिनाई से स्वीकार कर पाई। श्री रामचरितमानस में इन दोनों ही भावधाराओं की ओर संकेत किया गया है। ज्ञानियों की गणना भी गीता और मानस में भक्तों के रूप में की गई है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्रीमद् भगवद गीता। मानस में भी इसी भाव को इन शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। राम भगत जर चारि प्रकारा सुकृति चार अनघ उदारा चहु चतुर कहु नाम अधारा ज्ञानी प्रभु ही विशेष ही प्यारा। बालकांड। कहकर ज्ञानी को ही सर्वश्रेष्ठ भक्त स्वीकार किया गया है, किंतु एक ऐसी भावधारा के भक्तों का भी परिचय प्राप्त होता है जो ज्ञान नहीं चाहता। ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाली मुक्ति भी उन्हें अभीष्ट नहीं है। काकभुशुंडी जी ने इस भावधारा का वर्णन इस पंक्ति में किया है। अस विचारी हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने। उत्तरकांड। मानस में इसके जीते जागते दृष्टांत स्वयं महाराज श्री दशरथ हैं। कौसल्या जी ने जहाँ शत्रुपा जी के रूप में प्रभु से विवेक की याचना की थी, वहीं महाराज श्री दशरथ स्पष्ट शब्दों में श्री राम से यह निवेदन कर देते हैं कि उन्हें विवेक की आवश्यकता नहीं है, वे तो प्रभु को पुत्र के रूप में ही देखना चाहते हैं। भले ही उसके लिए कोई उन्हें अविवेकी कहे, इसमें उन्हें रंच मात्र आपत्ति नहीं है। बंदी चरण मनु कहो बहोरी अवर एक विनती प्रभु मोरी सुत विषयक तव पद रति हो मुहि बड़ मूढ़ कहई किन को। बालकांड। ब्रज की उपासना में तो इसी भाव का प्राधान्य सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही इसकी ओर इंगित करती एक कथा है। काल के प्रभाव से माता भक्ति सहित उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए थे। जब वे तीनों वृंदावन पहुँचे तो भक्ति देवी युवा हो गई, पर ज्ञान और वैराग्य बूढ़े ही रह गई, क्योंकि वहाँ ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं था। हमारे धर्मशास्त्रों का कथन यही है कि भक्ति के साथ साथ जब तक जीवन में ज्ञान और वैराग्य का समावेश न हो, तब तक वह भक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत की कथा का उद्देश्य भी यही था कि भक्ति ही नहीं, ज्ञान और वैराग्य भी पुनः युवा हो जाएं, और वास्तव में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से यह उद्देश्य पूरा हुआ। वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक् प्रेष्टरूपा तु साम्प्रतं वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च अत्रैमो ग्राहका भावान् न जरामपि मुञ्चतः किञ्चित् आत्मसुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। श्रीमद् भागवत महात्म्य। वेदोपनिषदां सारा जाता भगवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। श्रीमद् भागवत महात्म्य। श्री रामचरितमानस की मान्यता भी ठीक यही है। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ समजुत विरति विवेक तेहि न चलहि नर मोह बस कल्प ही पंथ अनेक। उत्तरकांड। भले ही भावुक भक्तों को ज्ञान अभीष्ट न हो, किंतु प्रभु ऐसे भक्तों को भी ज्ञान प्रदान करते हैं। इसके सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत भक्त शिरोमणि स्वयं श्री काकभुशुंडी जी हैं। वे भी प्रारंभ में शुद्ध भावुकता के ही पक्षधर थे। उनके हृदय में राम के सगुण साकार रूप के प्रति अविचल निष्ठा थी, और इसीलिए जब भी किसी मुनि ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया, उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ से अपना संस्मरण इन शब्दों में अभिव्यक्त किया। भय काल बस जब पितु माता मैं बन गयों भजन जन त्राता जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं आश्रम जाई जाई सिरुनावऊं जही पूछौ सोई मुनि अस कहही ईश्वर सर्वभूतमय अहहि निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई सगुण ब्रह्मरति उर अधिकाई। उत्तरकांड। निर्गुण मत के ग्रह न होने तथा हृदय में सगुण ब्रह्म के प्रति प्रीति में उनकी भावुकता ही झलक रही थी। इसीलिए बुद्धि के द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान उन्हें प्रिय प्रतीत नहीं होता था। इसकी पराकाष्ठा सामने तब आई जब वे महर्षि लोमश के आश्रम में गए।
महर्षि ने भी उन्हें अधिकारी समझकर तत्वज्ञान देने की ही चेष्टा की, किंतु वे उसे भी स्वीकार नहीं कर पाए। अतः क्रोध में भरे लोमश जी ने उन्हें शाप दे दिया, उन्हें मनुष्य से काक बना दिया। तब भी वे अपनी निष्ठा से नहीं डिगे। यह देखकर महर्षि का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने उनकी अविचल श्रद्धा के अनुकूल ही उनको बालक रूप राम का ध्यान बता दिया। परंतु इनकी सगुण भक्ति साधना की परिणति अंततोगत्वा ज्ञान में ही हुई। खेल खेल में एक दिन श्री राम ने कौसल्या, अम्बा और यशोदा मैया की ही भांति उन्हें भी जिस विराट रूप का साक्षात्कार कराया, उसकी चरम परिणति उनके भाव भरे अंतःकरण में ज्ञानोदय के रूप में हुई। अगला विषय है काक भुशुंडी को विराट रूप दर्शन। काक भुशुंडी को जिस विराट रूप का दर्शन हुआ वह भी श्री राम की बाल लीला से ही संबद्ध है। जैसे पहले बताया जा चुका है, भक्त शिरोमणि भुशुंडी के आराध्य भगवान बालक राम ही थे। श्री राम की बाल लीला उनके भावुक हृदय को इतनी प्रिय थी कि वे उसी में रमे रहते थे। श्री अवध में राम के अवतरण के पश्चात वे स्वयं को शिशु रूप में परिणत कर लेते थे और प्रभु की प्रत्येक बाल लीला में सम्मिलित हो जाया करते थे। जब रामभद्र घुटने के बल आंगन में विचरते थे, तब भुशुंडी भी उनके साथ साथ प्रांगण में खेलते थे। कौसल्या अम्बा अपने लाडले शिशु को जो सुस्वादु भोज्य पदार्थ देती थी, उसे पहले शिशु ब्रह्मभोग लगाता था और गिरी हुई जूठन प्रसादी पाकर भुशुंडी जी भी अलौकिक रस और तृप्ति का आनंद अनुभव करते थे। किंतु एक दिन दृश्य सर्वथा परिवर्तित रूप में सामने आया। कौसल्या अम्बा ने अपने बालक को जो रससिक्त अपूप दिया, उसे वह बड़े आनंद से ग्रहण कर रहा था। भुशुंडी जी को यह आशा बंधी कि नित्य की भांति आज भी उन्हें प्रसाद मिलेगा। बालक ने मालपुआ दिखलाकर भुशुंडी जी को पास बुला लिया। निकट आने पर अचानक उन्होंने हाथ खींच लिया और यह बुलाने और न देने का क्रम बार बार चलता रहा। जब वे रूठ कर दूर जाने लगते थे तो शिशु रोने लगता था और पास आते ही भाग खड़ा होता था। भुशुंडी प्रभु की इस नवीन लीला को समझ नहीं पाए। उनका आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक ही था। वे जिन राम की उदारता की मूर्ति समझते थे, वे अपूप का एक टुकड़ा भी न दें, दिखला दिखला कर ललचाते रहें। यह कैसा चरित्र है? उस समय की स्थिति का बड़ा ही सजीव चित्र भुशुंडी जी ने गरुड़ जी के समक्ष प्रस्तुत किया है। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। रूप रासि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होत अति ब्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलऊँ भागी तब पूप दिखावहि। आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराहि। जाऊँ समीप गहन पद, फिरि फिरि चितई पराहि। प्राकृत शिशु इव लीला देखी, भयउ मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। उत्तरकांड। भगवान कृष्ण की बाल लीला में तो नृत्य का साक्षात्कार अनगिनत बार होता है। गोपियों से नवनीत पाने के लिए वे उनके आदेश पर नाचने लगते हैं। क्या अद्भुत दृश्य है! जिस ईश्वर के संकेत पर सबको नचाने वाली माया स्वयं भी नाच उठती है, वही प्रभु आज गोपियों के संकेत पर नाच रहा है। और तब भक्त रसखान ब्रह्म की महिमा का स्मरण करते हुए बोल पड़े। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेशहु जाहि निरंतर गावई। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुबेद बतावई। नारद से सुख व्यास रटई, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावई। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पैनाच नचावई। महारास में गोपियों के साथ उनका नृत्य तो प्रसिद्ध ही है। रामभद्र की लीला में नृत्य की पद्धति एक भिन्न रूप में सामने आती है। प्रभु ने जब मणिमय प्रांगण में स्वयं अपना ही रूप देखा तो आनंद में वे नाच उठे। मानो इसका तात्पर्य था कि संसार के मायामय सौंदर्य को देखकर तो सभी जीव नाच रहे हैं, किंतु वह ब्रह्म तो यदि नाचता भी है तो अपने ही सौंदर्य को देखकर। यही उसकी आत्मरामता है। इस नृत्य का साक्षात्कार करने के लिए भी मणिमय प्रांगण की अपेक्षा है, जहाँ उसका सौंदर्य प्रतिबिंबित हो सके। जिनका अंतःकरण मलिन है, वहाँ न तो वह थिरक सकता है और न तो इस अलौकिक दृश्य की अनुभूति ही कोई कर सकता है। महाराज दशरथ के महल का यह प्रांगण तो नृप अजिर था। मानो दशरथ का भक्ति भाव ही इस प्रांगण के रूप में साकार हो रहा था।
स्तंभ में खचित वह मणि वस्तुतः भक्ति मणि ही थी। भक्ति युक्त अंतःकरण ही इस अनुपम रूप माधुरी को प्रतिबिंबित कर पाता है और भुशुंडी जैसे भक्त उसे देखकर धन्य हो जाते हैं। श्री कौसल्या अम्बा के द्वारा दिया हुआ मालपुआ भक्ति रस से ओतप्रोत भाव ही तो था, जिसे पूर्ण काम प्रभु प्रेम पूर्वक पा रहे थे। इसी रस के माध्यम से तो वे भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। यही लीला आज वे भुशुंडी जी के साथ कर रहे थे। चलऊं भागी तब पूप दिखा वहीं। उत्तरकांड। उनके निकट आने पर जब वे हंस पड़ते थे और दूर जाने पर रोने लगते थे, तब उनका तात्पर्य यही था कि भक्तों को पास बुलाने के लिए ही तो ये सारी लीलाएं करते हैं। इसीलिए उसे दूर जाते देखकर वे रोने भी लग जाते थे। जन्म लेते ही वे अपने रुदन के माध्यम से माताओं को, नगरवासियों को अपने आगमन की सूचना देते हैं और उसका अपेक्षित परिणाम भी हुआ। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। बालकांड। किंतु जब भुशुंडी जी उनके चरणों को पकड़ने के लिए निकट पहुंचे तब वे भाग खड़े हुए। ब्रह्म तो मन, बुद्धि और वाणी से परे है, उसे तो ध्यान में भी पकड़ पाना कठिन है। इसीलिए यदि वह पकड़ में न आने की लीला कर रहा था तो वह उसके स्वरूप के अनुकूल ही था, पर भक्त तो उसे पकड़ने के लिए व्यग्र रहता है। कौसल्या अम्बा ने तो उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ ही लिया था, किंतु वहां भी वह सरलता से पकड़ में नहीं आया। जब वे बुलाने के लिए आई तो भाग खड़ा हुआ। कौसल्या जब बोलन आई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरई जननी हठि धावा। बालकांड। और अंत में धूल धूसरित शिशु ब्रह्म को भक्ति रूपा कौसल्या ने गोद में उठा ही लिया। उसे लेकर वे महाराज श्री दशरथ के पास आती हैं और उनकी गोद में बिठा देती हैं। महाराज श्री दशरथ निश्चिंत हो गए और तब पुनः उसने अपने स्वभाव का परिचय दिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर उपाई। भाजी चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। बालकांड। ज्ञानी ने उसे न पकड़ में आने वाला मानकर उसका प्रतिपादन नेति नेति के रूप में किया। भक्त उन्हें पकड़ने की चेष्टा करते हैं, भले ही एक बार वह पकड़ में आ जाए, किंतु वहां भी निश्चिंतता नहीं होनी चाहिए। उसे तो प्रतिक्षण सावधान रहना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में इसीलिए तो यह पंक्ति लिखी, सुनु सठ सदा रंक के धन ज्यों, छिन्न छिन्न प्रभु ही संभारही। विनय पत्रिका। वस्तुतः जब वह पकड़ में आकर भी भाग खड़ा होता है तो उसका उद्देश्य वही होता है कि भक्त उसे निरंतर पकड़े रहने का प्रयत्न करता रहे। भुशुंडी जी के साथ भी वे यही लीला कर रहे थे। उन्हें प्रसाद का मालपुआ नहीं मिला। पास आने पर प्रभु भाग खड़े होते थे, इसीलिए उनका रूठ जाना भी स्वाभाविक ही था। और तब काकभुशुंडी जी ने उड़कर वहां से दूर चले जाने का संकल्प किया। उन्हें लगा कि घुटने के बल चलने वाला यह श्याम शिशु, जिसकी भुजाएं नन्ही सी हैं, उन्हें कैसे पकड़ पाएगा। फिर वे तो पीछा कर रही थी और वे जितना दूर आकाश में उड़ने की चेष्टा कर रहे थे, उन्हें प्रभु की भुजाएं सर्वत्र दिखाई दे रही थी। वस्तुतः मालपुआ न देने का तात्पर्य यही था कि अब तक तुम जो चाहते रहे वह मैं तुम्हें देता रहा, और आज तुम्हारी इच्छा से हटकर मैं तुम्हें जो देना चाहता हूँ उसका भी तो रसास्वादन करो। मुनियों ने उनसे बार बार यही तो कहा था कि ईश्वर सर्वभूतमय अहि, किंतु उन्हें यह बात प्रिय नहीं लगी। पर आज वे उसकी सर्वभूतमयता को प्रत्यक्ष देख रहे थे। और तब एक के पश्चात दूसरे दर्शन के सूत्र उनके समक्ष आते गए। महर्षि लोमश की कृपा से उन्हें अव्याहत गति प्राप्त थी, इसीलिए वे ब्रह्मलोक तक उड़ते चले गए। पर प्रभु की भुजाएं उन्हें अपने पीछे दृष्टिगोचर हो रही थी। महत्वपूर्ण संकेत यह था कि उनमें और भुजाओं के बीच में 2 अंगुल की दूरी सर्वत्र बनी रही। जानु पान धाये मुहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। तब मैं भागी चलऊं उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हरि देखऊं निज पासा। ब्रह्मलोक लगी गयऊं मैं, चितयऊं पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीचु सब, राम भुजहि मोहितात। उत्तरकांड। अगला विषय है 2 अंगुल की दूरी। यह 2 अंगुल की दूरी तो श्रीमद् भागवत की बाल लीला में भी दृष्टिगोचर होती है।
यह प्रसंग भी अद्भुत रहस्यों से ओतप्रोत है। इस लीला के पहले ही प्रभु ने यशोदा मैया को विराट रूप का दर्शन करा दिया था और उन्हें उनके स्वरूप का भी बोध हो चुका था, पर उसके तत्काल बाद जो घटना हुई उसे देखकर तो यह प्रतीत ही नहीं होता कि यशोदा अपने पुत्र के रूप में अवतरित ब्रह्म के स्वरूप को जान चुकी थी। भगवान वेद व्यास ने इस प्रसंग का बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। श्री शुक उवाच एकदा गृहीदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि यानी यानीह गीतानि तद्भालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत क्षोमं वास पृथुक कटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्रस्नेहे स्नुतकुचयुगं जातकंपं च सुभ्रुः रज्ज्वाक कर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथ ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत प्रीतिमावहन् तम कमारूढ़ं पाययत् स्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तम् उत्सृज्य जवेन सा ययावुत्सित सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते संजातकोप स्फुरितारुणधरं सन्दर्शय ददर्भिर्दधिमन्थन भाजनं भित्वा मृषा श्रुदृशदमना रहो जघास हैयंग वनमन्तरं गतः उत्तार्य गोपी सुश्रितं पय पुनः प्रविश्य सन्दृश्य च दध्यमक्तरं भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्मसज्जाहास तं चापि च तत्र पश्यति उल्लूखलाङ्घ्रेरूपरीं व्यवस्थितिं मकार्य कामं ददतं शिचिस्थितं हैयंगव चौर्यविशङ्कितक्षणं निरीक्ष्य पश्चात् सुतम् आगमन् गच्छनैः तामात्तयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस् ततो वरु ह्याप्ससार भीतवत् गोप्यवधावन् न यमाप योगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः अन्वन्मन्वाना जननी बृहच्चल छोणी भरात्क्रांत गतिः सुमध्यमा जवेन विस्त्रंसित केशबंधन अच्युत प्रसूनानुगति परामृशत कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तं जन्ममणिषिणी स्वपाणिना उद्भीक्ष्यमाणं भयविह्वललेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत् त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला इयेष किल तं बदधुं दामनातद्रीय कोविदा न चान्तर्न बहिरस्य न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्त जगतो यो जगच्च यः तं मत्वा आत्मजम् अव्यक्तं मर्त्यलिङ्गम् अघोक्षजं गोपिकोलूखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयङ्गुलो नमभूतेन सन्दधे अन्यच्च गोपिका यदा आसीत तदपि न्यूनं तेनान्यदपि सन्दधे तदपि द्वयङ्गुलं न्यूनं यद यदा दत्तबन्धनम्। श्रीमद्भागवत। आज इतना ही, इसका आगे का नेक्स्ट में शुरू करेंगे। नारायण नारायण।